कि आज से आपके विद्या समय खत्म होने जा रहे हो और आज समाज के बीच में जब जा रहे हो, वहां जब जाके आपको क्या करना है, वो जो उपदेश है, वो उपदेश शिक्षावल्ली में, शिक्षोपनिषद में हमें देखने को मिलता है। और हम छोटे थे तब भी हमने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि हमारी संस्कृति है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो ये सारे कहाँ से उठाए हुए या तो कहाँ से लिए हुए ये स्लोगन या तो सूत्र है, वो आपको वैसे आप सबको पता ही होगा, फिर भी पता चले इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं यहाँ से मेरे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तैत्तरीय उपनिषद में, शिक्षा उपनिषद में, तैत्तरीय उपनिषद में भी शिक्षावल्ली है, 3 वल्ली से बना पूरा उपनिषद है। उसमें शिक्षावल्ली के ये सारे मंत्र हैं। मैं मेरी स्क्रीन शेयर करूंगा। आपको दिखाई दे रहा है मंत्र? हाँ हाँ। ओके। ओम श्री हयग्रीवाय नमः। हरिः ओम। वेदमनुच्याचार्योऽन्ते वासिनमनुशास्ति। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः। आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः। सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्येन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथिदेवो भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। गुरु के आश्रम से अभी घर जाना है तो गुरु सारी बात कहते हैं कि किसी भी बात में प्रमाद नहीं करना है, चाहे धर्म का कार्य करना हो या तो माता पिता की सेवा की बात हो। ये सारी बात ये उपदेश में है, बहुत बढ़िया उपदेश है। कभी आप पढ़ोगे इसके बारे में और भी डीप में पढ़ोगे तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अभी हम हमारी जो वाद परंपरा रही उसमें ही आगे जाएंगे। हमने लास्ट टाइम थोड़ा वाद परंपरा के ऊपर थोड़ा देखा था। वेस्टर्न वाद परंपरा है, यानी कि डिबेट्स की जो परंपरा, और हमारी वाद परंपरा में बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी। और एक वैदिक टाइम में वाद परंपरा कैसी थी और उस टाइम पे कैसे वाद विवाद चलता था, तब मैंने एक शब्द कहा था कि उस टाइम पे ऐसे वाद विवाद शब्द नहीं था, ब्रह्मोद्य शब्द था। जैसे यज्ञ का टाइम हो या तो फिर बड़े बड़े उत्सव के आयोजन हुए हो, ऐसे टाइम पे ब्रह्मोद्य का आयोजन होता था। और उस टाइम पे जो शास्त्र की जो चर्चाएं चलती थी, वो आज की दृष्टि में हम देखें तो वो वाद परंपरा का मूल वहां पे है। तो ये ब्रह्मोद्य से फिर दो चार शब्द निकले जो ब्रह्मवादिनी संस्कृति हमारी कही गई। और
जो ऐसे विद्वान थे जो जीतते थे उनको या तो विप्र या तो फिर कवि ऐसे उपनाम दिए जाते थे। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर्स में की थी। और दो शब्द और भी, ब्रह्मवादीन और ब्रह्मवादिनी। जैसे गार्गी का नाम आता है तो लोग बोलते ब्रह्मवादिनी गार्गी थी। तो ये ब्रह्मवादीन ब्रह्मवादिनी या तो ब्रह्मोदय, ये शब्द उस टाइम से चले थे। अभी हम आपको पीपीटी दिख रहा है अभी? नो सर। सॉरी, नहीं सर। अभी आप पीपीटी अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। ओके। तो पहला जो लेक्चर हमारा हुआ वो तो थोड़ा अलग, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हम गए थे कि भारत की जो मूल परंपरा थी वो कैसे नष्ट हो गई। इसके बाद दूसरे लेक्चर में हम सीधा वाद परंपरा पे आ गए कि हमारी वाद परंपरा क्या थी और वैदिक टाइम पे क्या थी। इसके बाद द नेचर ऑफ वाद के बारे में हम कहे जाए तो ऐसे ऐसे बहुत हमें स्लोगन्स मिलते हैं, या तो बड़े बड़े फिलोसोफर ने कही हुई बात हमें मिलती है। अ कंट्री वेयर डिबेट्स डू नॉट हैपन इज अ प्लेस विदाउट जेस्टेशन। ऐसा कहा जाता है कि जिस सोसाइटी में, जिस समाज में जहां वाद परंपरा नहीं चल रही है, यानी कि हम अपने अपने फ्यूचर के बारे में ही नहीं देख रहे, हम फ्यूचर में देश के फ्यूचर का बीजारोपण ही नहीं कर रहे हैं। द लैक ऑफ वादा लीव्स अ सोसाइटी इन ए मोरबिड स्टेट। कि हम ऐसे रोगिष्ट राज्य में रहते हो, ऐसे राज्य में रहते हैं यदि यहाँ डिबेट्स या तो वाद नहीं चल रहा है तो जब तक वाद चलता रहेगा तब नए नए विषयों पे चर्चाएं चलती रहेगी और नए नए ज्ञान के आविष्कार भी, नई नई बातों के आविष्कार भी होते रहेंगे। सिर्फ टेक्नोलॉजी की दृष्टि से नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी में भी यदि नया आविष्कार होना है तो वहां भी वाद परंपरा तो जोड़ ही सकती है और जोड़ना भी चाहिए। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस हमें देखने को मिलते हैं। एक बहुत बड़े लेखक हुए बीके मतीलाल, उन्होंने इंडियन लॉजिक जो सिस्टम है उनको दो भाग में डिवाइड कर दिया। एक भाग रहा वो है वाद, जिसमें डिबेट्स, डायलॉग्स एंड डिस्कशंस ये तीनों आ जाते हैं। और दूसरा जो भाग है वो प्रमाण का। ये प्रमाण के बारे में तो इतनी लंबी थियरी चलती है कि कोई भी दर्शन हो या कोई भी शास्त्र हो अपने प्रमाण के ऊपर चलता है। जैसे मैंने कहा था कि आप न्याय दर्शन को लोगे या तो फिर वैशेषिक दर्शन को लोगे। न्याय वैशेषिक तो वैसे भगीनी दर्शन जैसा है, लेकिन आप सांख्य और योग को लोगे तो अलग अलग दर्शन अपने अलग अलग प्रमाण के ऊपर चलते हैं। जैसे न्याय दर्शन में वो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द को मानते हैं, लेकिन सांख्य वाले उपमान को नहीं स्वीकार करते। वो प्रत्यक्ष को भी स्वीकारते हैं, अनुमान को भी स्वीकारते हो और शब्द को स्वीकारते हैं, यानी कि शब्द प्रमाण को स्वीकार करते हैं। वैसे ही 2 प्रमाण, 3 प्रमाण, वेदांत जाएंगे तो 6, 7, 9 प्रमाण तक पुराण इतिहास वाले जो है वो 9, 11, 11 प्रमाण तक स्वीकार करते हैं। तो अपनी अपनी एक फिलोसॉफी, अपनी अपनी एक सोच रहती है प्रमाण के ऊपर, और उनके ऊपर ही प्रमाण को आधार बना के ही वो अपने शास्त्र का पूरा प्रतिपादन करते हैं। जैसे चारवाक है वो अनुमान में मानता ही नहीं है। आज चारवाक दर्शन के बारे में हम और भी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन चारवाक दर्शन है वो जो दिख रहा है वो ही सच है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। हम तो ऐसा भी मानते हैं कि जो उपनिषद में लिखा वो भी सही है। जैसे वेद में कही गई बात आप सही स्वीकार कर रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि आप शब्द प्रमाण को स्वीकारते हैं। लेकिन चार्वाक दर्शन ये बात नहीं स्वीकारता है। चार्वाक सीधा कहता है कि मुझे जो दिखेगा वही सही है।
हम वेदों में पढ़ने जाएंगे कि स एको नारायणः न द्वितीयो अस्ति कश्चित्, वो एक ही नारायण है, वहां से सृष्टि हुई। नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते। नारायण से ब्रह्मा, नारायण से रुद्र, नारायण से इंद्र, नारायण से प्रजापति, या सब उत्पन्न होते हैं। ये बात चार्वाक नहीं स्वीकार करेगा क्योंकि वो प्रत्यक्ष को देखता है, लेकिन हम स्वीकार करते हैं क्योंकि हम चार्वाक के अनुयायी नहीं है। हम या तो नैयायिक हो सकते हैं, या तो वेदांती हो सकते हैं, या तो हमारी वैष्णव परंपरा है तो हम वेदांती हो सकते हैं। तो हम तो अनुमान के साथ साथ शब्द को भी स्वीकार करते हैं। तो ये जो प्रमाण के ऊपर एक पूरा लॉजिक चलता है, कोई एक को माने, देखने से ऐसा लगता है कि इंडियन लॉजिक को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, प्रमाण और वाद। लेकिन वाद और प्रमाण वैसे दोनों सेम ही है, क्योंकि प्रमाण की पृष्ठभूमि भी वाद है। लेकिन मतीलाल जी ने एक थोड़ा समझने के लिए वाद और प्रमाण को अलग कर दिया। एक ये है जो ट्रेडिशंस में डिबेट से आई हुई कुछ बात का स्वीकार कर लेना, और दूसरी बात वही कि प्रमाण का स्वीकार कर लेना। ये तो एक उन्होंने एक नई सोच के साथ डिवीजन किया, इसलिए मैंने आपको भी बताया। इसके बाद भारतीय जो वाद परंपरा है और वेस्टर्न जो डायलेक्ट, जो वाद परंपरा है, जिसको हम डिबेट की दौर पे हम सोचेंगे, पूरी वाद परंपरा तो हमारे जैसे तो वहां देखने को नहीं मिलती है। लेकिन भारतीय वाद परंपरा की बात मैंने पहले भी कही थी कि जिसके मूल में सत्य की खोज होती है, या तो फिर कोई एक बात पे अंतिम निर्णय होता है। यहां लिखा हुआ है कि वाद लीड्स टू ट्रू नॉलेज विच वुड कल्मिनेट इन सैल्वेशन। हम मोक्ष हमारा परम लक्ष्य है, इसके वाद परंपरा से चलते 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 हमें मोक्ष तक जाना है। इसलिए ये बड़ी बहुत बड़ा वाद विवाद जो चला मंडन मिश्र के और शंकराचार्य जी के बीच में, उसमें मंडन मिश्र तो हार गए। लेकिन हारने के बाद जो हुआ वो हम उनका डिस्कशन करने ही वाले, क्योंकि वाद परंपरा आएगी और हम मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी की बात न करें तो कुछ अधूरा रह जाता है। लेकिन वो अभी थोड़े और बाद में लेने वाले हैं। लेकिन अभी इतना ही सोचिए कि वो हारने के बाद भी मंडन मिश्र घर पे नहीं बैठे, वो गए शंकराचार्य जी के साथ में चले गए और शंकराचार्य जी के बड़े शिष्य बन के चार डिवाइड किया, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व और पश्चिम में, जो मठ की स्थापना की, वहां अपनी शिष्य परंपरा में उनको भी स्थापित कर दिया। तो ये सही वाद परंपरा है कि जहां अंतिम लक्ष्य या तो मुक्ति या मोक्ष हो, या तो परम तत्व की प्राप्ति हो। यही मंडन मिश्र सिर्फ कर्म की बात करते रहेंगे, सिर्फ कर्म की फिलोसॉफी के ऊपर ही चलते रहेंगे, तो उनको भगवान कब मिलेंगे? पॉसिबल ही नहीं था उनको भगवान मिले, या तो भगवत तत्व को समझ पाए। क्योंकि आपको पता होगा या नहीं होगा, क्योंकि मीमांसक है वो निरीश्वरवादी है। ये आगे मैं आपको ही क्वेश्चन देने वाला हूं कि मीमांसक निरीश्वरवादी है, इसलिए वो कितना भी बुद्धि का व्यायाम करते करते हमारा अंतिम लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। सिर्फ बुद्धि के व्यायाम से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हम वेस्टर्न के बारे में जब सोचते हैं, उनके डिबेट्स के बारे में जब सोचते हैं, उनके डायलेक्टिज्म के बारे में जब हम सोचते हैं, द आर्ट ऑफ डिस्कशन, डिबेट, कंट्रोवर्सी, अ मेथड ऑफ आर्गुमेंट और डिस्प्यूटेशन, द प्रोसेस ऑफ डिस्कर्सिव और कंजर्वेशनल थिंकिंग, ये सबसे बड़े फिलोसोफर जिसकी नाम सबको पता है, एरिस्टोटल का कहना है। तो यह न मुक्ति की बात है, न परम तत्व की प्राप्ति की बात है, जस्ट द आर्ट ऑफ डिस्कशन। आप सोचिए इंडियन परंपरा की वाद परंपरा और वेस्टर्न डायलेक्टिज्म कहाँ है।
हम कहाँ, हमारा लक्ष्य कितने बड़े उद्देश्य लेके हम निकले हुए हैं, और वही पाश्चात्य जो विचारधारा है, तो वो तो सिर्फ एक कला, जैसे कोई एक चित्र बनाना एक कला है, एक अच्छे से कुछ गाना एक कला है, वैसे डिस्कशन और डिबेट करना एक कला है और कुछ नहीं है। मेथड ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट की एक मेथड है। तो हमारी वाद परंपरा को हम कभी भी वेस्टर्न डिबेट के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये एक छोटी सी बात कह के हम आगे जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ वाद परंपरा, इसमें हमने मंत्र काल का पूरी बात हमने सुनी थी, जहां जो वेदों में पाए जाने वाले भी वाद विवाद तो नहीं कह सकते, उनको हम संवाद ही कहना पड़ेगा, लेकिन वेदों में पाए जाने वाले जो संवाद सूक्त है, यम यमी का संवाद हो या फिर शर्मापणी का संवाद हो, शायद मैंने शर्मापणी की बात नहीं कही थी। शर्मापणी का भी बहुत बड़ा एक संवाद सूक्त हमें वेद में देखने को मिलता है, कि जहां पे शर्मा और पणी के बीच, क्योंकि पणी है वो सब गायों चुरा के ले गए, और शर्मा उनको कहते हैं कि इंद्र को आप नहीं जानते हैं, आपने इंद्र के ऐश्वर्य को नहीं देखा है, आप मान जाओ। तो वो पणी जो आंसर देते कि हम किसी को इतनी बड़ी सर्वोच्च शक्ति में मानते भी नहीं है, न हम इंद्र का पराक्रम को जानना है, आप उनकी सेवा करो। फिर पणिया सब शर्मा को कहते हैं कि आप भी यहाँ जाओ, हम आपको ये राज्य दे देंगे, आपको गाय संभालने इतनी गौवा काउज आपको हम डोनेट करेंगे, आप भी यहाँ जुड़ जाओ। तो ये जो चर्चाएं चली, वैसे मुझे इतना थोड़े समय से ये वाद परंपरा में देखने से इतना मुझे पता चल रहा है कि भारतीय वाद परंपरा से ही सारे शास्त्र निकले हैं, सारे ग्रंथ भारतीय वाद परंपरा से ही निकले हैं। हम सिर्फ शर्मापणी की बात करेंगे, हम सिर्फ यम यमी की बात करेंगे, हम विश्वामित्र और नदी के संवाद की बात करेंगे, तो कुछ नहीं है। आप एक शास्त्र तो मुझे दिखाओ जहां वाद परंपरा की बात या तो शास्त्रार्थ की बात न हो। हम वेदों को पढ़ते हैं तो वो मिलता है, हम उपनिषद तो पूरा ऐसे डायलॉग्स, कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, कोई प्रश्न कर रहा है, पूरा प्रश्नोपनिषद है। तो जितने भी भारतीय शास्त्र परंपरा है, हम बात करने जाएंगे तो लंबी कतार हो जाएगी, क्योंकि हर हम प्रश्नोपनिषद से बातें करें तो ये 6 ऋषि के ये प्रश्न थे, ये पूछा, इसका ये आंसर दिया, फिर परिप्रश्न हुआ, ये तो एक उपनिषद हुआ। आप दूसरे उपनिषद देखो, वेदों में देखोगे कितना सब हमें मिलता है, लेकिन हमें इतना ही समझना है कि वाद परंपरा से ही सारे शास्त्र की रचना हुई है, या तो इसके मूल में वाद परंपरा है। इसके बाद जो मंत्र काल के बारे में हमने देखा था, मंत्र काल के बाद जो दूसरा काल है वो सूत्र काल। सबसे पहले जो मंत्र काल की बात हमने जहां से खत्म की थी, कि रामायण में भी जो मंत्र काल में रामायण और महाभारत तक हम आ गए थे, तो रामायण में भी बहुत ऐसे हमें उदाहरण देखने को मिले, कि जैसे भगवान राम और सीता जी की बात हो, जो दंडकारण्य में वायलेंस और नॉन वायलेंस की जो डिबेट तो नहीं लेकिन संवाद जैसा है, और हनुमान जी की खुद से बात हो, तो ये बात हमने कही थी। इसके बाद हम महाभारत तक पहुंचे थे। देखो, महाभारत में डायलॉग में ही पूरा महाभारत है, ऐसे कन्वर्जेशन ही हुआ है पूरा महाभारत में, क्योंकि आप कोई भी एक प्रसंग उठाओ वहां यही होगा। इवन आप दूत वाक्यम को उठा लो, दूत वाक्य में भगवान कृष्ण दूत बन के दुर्योधन के पास जाते हैं, मांगते हैं कि ये थोड़ा कुछ नहीं तो छोटी सी भूमि दे दो। तो ये सारा क्या है? हमारी शास्त्रार्थ परंपरा है। हाँ, हर बार उनका स्थान अलग हो सकता है, उनका वाद विवाद की पैटर्न अलग हो सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वाद परंपरा हम देखेंगे तो वो भी एक संवाद ही है। और वाद को हमने पहले ही 3 भागों में डिवाइड किया, एक है वाद, दूसरा है संवाद और तीसरा है विवाद। विवाद तो ना हमारी परंपरा थी ना चली, और इतना देखने को भी नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कह सकते विवाद था ही नहीं, क्योंकि विवाद नहीं होता तो इतने संप्रदाय का इतना विभाजन भी नहीं होता, इसलिए विवाद भी है। लेकिन जो मूल परंपरा है वाद विवाद की, इनसे ही महाभारत हो या रामायण सारे ग्रंथ लिखे गए।
लेकिन पूरे महाभारत में से सबसे बेस्ट डिबेट हम ऐसा कह सकते हैं वो है द्रौपदी की। क्योंकि आपको ये पता होगा ही कि जब युधिष्ठिर, द्रौपदी और भीम और व्यास का संवाद सबसे पहले चला, और ये भी है कि द्रौपदी और जैसे आप किरात अर्जुनियम पढ़ेंगे तो आपको वहां द्रौपदी की उक्ति देखने को मिलती है। द्रौपदी के अलावा भी पहले ही सर्ग में जो दूत है उनके साथ युधिष्ठिर का संवाद देखने को मिलता है। दूत सब दुर्योधन की बातें करता है कि यहाँ ये था। तो इसके बाद जब द्रौपदी की उक्ति आई तो बहुत कठोर वचन में द्रौपदी की उक्ति हमें देखने को मिलती है। द्रौपदी और युधिष्ठिर के बीच में जो संवाद है उसमें द्रौपदी आक्रोश के साथ बहुत कुछ कहती है कि आप धर्म के आचार्य हो कि ऐसा सोच रहे हो कि सब कुछ ऐसे ही बिना युद्ध के मिल जाएगा। इतना आप पढ़ोगे तो वैसे तो भारवी का अद्भुत ग्रंथ है किरात अर्जुनीयम, उसमें इतना अच्छा विवरण किया हुआ है कि ये पुरुषत्व क्या होता है, पौरुषेय क्या होता है, सिर्फ यही युद्ध, यही सत्य है, युद्ध युद्ध नहीं करना। वो कुछ भी करेंगे, हम कुछ बोलेंगे नहीं, यही सत्य है। ये सारी बातें द्रौपदी युधिष्ठिर से पूछती है। लेकिन इससे भी ज्यादा रोचक जो हमें डिबेट मिलती है वो है ये जब खेलने के टाइम पे, जब जुगाड़ में सब हार गए और बाद में अंत में द्रौपदी को भी हार गए, उस टाइम की जो डिबेट है, ऐसा लगता है कि ये डिबेट तो इतना जोरदार डिबेट है कि वाद परंपरा के सबसे बेस्ट डिबेट के तौर पे हम इनको रख सकते हैं। क्योंकि ये यहां भी है, द डाइस गेम बिटवीन दुर्योधना एंड युधिष्ठिर related is one of the most tense and existing debates in human history. क्या है? द्रौपदी कहते हैं वॉट एवर हर हस्बैंड वॉज ऑथोराइज टू बेट ऑन हर इन द गेम ऑफ डाइस when after putting himself on stake he had lost and become a slave himself. देखो ये एक छोटी सी बात नहीं, कितनी बड़ी बात कही है। क्योंकि ये आप पूरा प्रसंग यहाँ संस्कृत में मैंने थोड़े उनके रेफरेंस भी डाले हैं कि आप पूरा प्रसंग को देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जब द्रौपदी को लेने के लिए दूत को भेजते हैं कि जाओ, दुर्योधन कहते हैं क्योंकि युधिष्ठिर तो हार गए थे कि जाओ द्रौपदी को कहीं से उनको बुला के लाओ, उनको बोलो कि तुम्हारे पतिदेव आपको जुगाड़ में हार गए हैं, डाइस में हार गए, आपको आना पड़ेगा। तब द्रौपदी उनसे प्रश्न करती है कि उनसे मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्या युधिष्ठिर से, पतिदेव से पूछना कि क्या मुझे पहले हारे थे या खुद को पहले हार गए थे। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं, द्रौपदी के सारे सेंटेंस पूरे प्रसंग में हमें मिलता है, यदि पत्नी है वो पति की संपत्ति होती है, यानी कि पत्नी के ऊपर पूरा अधिकार पति का डेफिनेटली होता ही है। यदि पत्नी पति की संपत्ति होती है तो खुद को हारने के बाद वो खुद संपत्ति हार ही गए थे, तो फिर मुझे क्यों दोबारा ये खेल में रखने की जरूरत पड़ी। यदि पत्नी है वो पति की संपत्ति होती है तो फिर खुद को हारने के बाद मुझे दाव पे लगाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि उनके हारने के साथ ही मैं भी हार ही गई थी। और यदि पत्नी है वो पति की संपत्ति नहीं भी है, द्रौपदी का वचन, यदि पत्नी पति की संपत्ति यदि नहीं है तो मेरे पति ने मेरी आज्ञा बिना मुझे दाव पे क्यों लगाया। उनका जवाब पूछ क्या हो बाद में मैं आऊंगी, लेकिन बाद में जो चला वो तो आपको भी मालूम होगा कि ये दुशासन खींच के ले गया। और उस टाइम का ऐसा कहा जाता है कि उस धर्म संसद को हम धर्म संसद नहीं कह सकते, ऐसा सब व्यवहार वहां हुआ। द्रौपदी ने कहा कि ये 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दो, इसके अलावा भी यदि उनका अधिकार हो तो मुझे हारने के बाद, मुझे खुद को हारने के बाद मुझे डालने की, दाव पे लगाने की जरूरत नहीं थी। और यदि अधिकार नहीं है तो मुझे पूछने और इजाजत लेने की जरूरत थी। और इतना ही नहीं, द्रौपदी कहती है सिर्फ मुझे ही नहीं, सुनो युधिष्ठिर जी, युधिष्ठिर के साथ साथ मैं भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की भी पत्नी हूं। आप पूछिए युधिष्ठिर से कि क्या मेरे अलावा मुझे डाइस पे लाने से, डाइस पे
जुगाड़ पे उतारने से, दाव पे लगाने से पहले उन चारों की परमिशन ली थी? तो ये सारे क्वेश्चन हम ऐसा कहते हैं कि बेस्ट डिबेट ऑफ द महाभारत की एक बेस्ट डिबेट है। और फिर जो हुआ वो प्रसंग के ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन वहां द्रौपदी को खींच के लाया गया, उनके बाल खींच को लाया गया, और वहां द्रौपदी बोलते, यहाँ आपको सामने संस्कृत में भी देखने को मिलेगा, सर्वे कुरवः सभायाम, यानी कि सारे कौरव वहां सभा में थे, और वहां कहते कि धिगस्तु नष्ट खलु भारतानाम धर्मस्तथा क्षत्र विदाम च वृत्तम। आप सब सुनिए, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, सारे कौरव और पांडवों सबको वो कहते हैं, आप सब सुनिए, आपके क्षत्रियता को धिक्कार है। ये भारत में जन्म हुए होने वाले आप सबके क्षत्रिय, देखो ये टाइम ऐसा था कोई क्षत्रियो के ऊपर क्वेश्चन भी नहीं कर सकता था, और द्रौपदी कहती है कि धिगस्तु नष्ट खलु भारतानम, आपका जो क्षत्रियपन जो है वो उनको धिक्कार है। नाम लेके कहते हैं कि द्रोणस्य भीष्मस्य च नास्ति सत्वम, न तो द्रोण का सत्व बचा है, न आज पितामह भीष्म का भी सत्व बचा है। ध्रुवम तथैवास्य महात्मनो भी, ये सारे लोगों का सत्व नष्ट हो गया है। राज्ञस तथा हीम मधर्म मुग्रम न लक्षयन्ते कुरु वृद्ध मुख्या। और अंत में एक बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि ये सारे प्रसंग है तो हमें भी थोड़ा आनंद मिलता है कि प्रसंग नया सुना हुआ भी बात, लेकिन उस डायरेक्ट महाभारत के रेफरेंस श्लोक से हम समझेंगे। द्रौपदी का ये वचन है, न सा सभा यत्र न संति वृद्धा न ते वृद्धा ये न वदंती धर्मम। आज के कंसेप्ट के बारे में, आज के सीनरी के बारे में बहुत सोचने की जरूरत है कि न सा सभा, वो सभा नहीं है, यत्र न संति वृद्धा, कि जहां ज्ञानी वृद्ध न हो या तो वयोवृद्ध भी न हो, वो सभा सभा ही नहीं है। और नते वृद्धा ये न वदंती धर्म, और कितनी भी उम्र होते हुए, कितने भी ज्ञानी होते हुए, कितने भी बुद्धिशाली होते हुए भी यदि जो सभा में आपने धर्म की बात नहीं की, तो आप वृद्ध ही नहीं है, इनके इनके लायक ही नहीं है। ये द्रौपदी का वचन है। हम सर्विस करते हैं, हम कहीं ना कहीं कुछ जॉब करते हैं, यदि गलत हो रहा है, यदि वहां आप नहीं बोल रहे, तो आप गुनहगार इतने वो जो कर रहा है। ये तो आज के संदर्भ में ज्यादा बोलना ठीक नहीं लगेगा, लेकिन कोई ना कोई निमित्त से आप भी उसमें निमित्त बन रहे हो। इसलिए नशा सभा जब गलत हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है वहां बोलना। और यदि आप गलत जगह पे गलत देखते हुए आप खड़े रह गए, तो आप भी वही जिम्मेदार है जितना गलत करने वाला है। ये मेरा वचन नहीं है, द्रौपदी जी का वचन है। नशा सभा यत्न न संति वृद्धा और नते वृद्धा ये न वदंती धर्मम। जो धर्म नहीं कहते, वो चाहे कितने भी बड़े हो, ज्ञानी हो, उसका कुछ मतलब नहीं है। इसलिए जब तक हो सके वहां तक ऑनेस्टी बची रहे, प्रामाणिकता बची रहे, सत्य की स्थापना होती रहे, और जो सत्य की स्थापना कर रहे हैं उनके आवाज के साथ हमारी आवाज हमेशा जुड़नी ही चाहिए। इसके बाद निरुक्ता एज ए डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिबेट्स। महाभारत रामायण को छोड़ के बाद में स्थान एक आता है निरुक्त। कोई कह सकते हैं कि निरुक्त क्या है? वैसे आप सबको पता तो होगा भी, फिर भी मैं पूछ रहा हूं। शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है। ओके, शब्द की व्युत्पत्ति का एक शास्त्र है। वेरी गुड। और कोई? और कोई कुछ कहना चाहेगा? यास्काचार्य ने लिखा हुआ। किसने? यास्काचार्य। ओके। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये याद रखनी है, और वैसे मैं पढ़ाने वाला भी हूं, मैं ही करवाने वाला हूं, लेकिन यूनिट 4 में आई थिंक है, वेद के 6 अंग है। इसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, तो ये 6 अंग में एक अंग है वो निरुक्त, जो वेदों का कर्ण कहा जाता है। कर्ण इट मीन्स कान। वेदों की जो आंख है, यदि आप वेद को भगवान के रूप में देख रहे हैं, तो वेद भगवान की जो आंख है वो ज्योतिष है।
वेद भगवान के जो कान है वो निरुक्त है, वेद भगवान का जो मुख है वो व्याकरण है। व्याकरण। ये हम उस टाइम पे ज्यादा डिस्कस करेंगे, अभी इसमें नहीं जा रहे। लेकिन इतना अवश्य याद रखना है कि निरुक्त है वो वेदांग है। वेदांग क्या होते हैं, कितने वेदांग है, क्या क्या उनके ग्रंथ है, वो सब पूरा एक दो लास्ट पूरा यूनिट है ही। लेकिन अभी इतना सिर्फ समझ लीजिए कि वेद को समझने से पहले आपको 6 वेदांग का ज्ञान आवश्यक होगा। यदि आप बोलोगे मैं सीधे वेद को समझ लूंगा या तो वेद मेरे समझ में आ जाएंगे, तो ये बात शायद गलत हो सकती, क्योंकि वेदांग है वो प्रवेश द्वार है और वेद है वो बाद में। यदि आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है, आपको छंद का ज्ञान नहीं है, आपको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, आपको निरुक्त का ज्ञान नहीं है, तो जो मंत्र का जो अर्थ करना चाहिए उसके भिन्न ही कुछ अर्थ करते रहेंगे आप। इसलिए सबसे पहले ऐसा कहा जाता है, अभी तो इतना टाइम भी नहीं होता है, व्याकरण पढ़ने में 10 साल चले जाते हैं, आप कहाँ छह वेदांग को 60 साल तक पढ़ेंगे और बाद में वेद पढ़ने जैसे रहे ना रहे। लेकिन सामान्य परिचय हमें होना चाहिए, ये वेदांग में व्याकरण का थोड़ा सामान्य परिचय, और जो आप अभी पढ़ भी रहे हो संस्कृत का बेसिक, तो ये पढ़ने के बाद आप वेद पढ़ोगे तो मंत्र का बहुत अच्छा अर्थ आप कर पाओगे। निरुक्त का जो ये यास्काचार्य का ये जो निरुक्त ग्रंथ है, और एक बात ये भी याद रखना, मैं आपको पूछूंगा जब वेदांग पढ़ाऊंगा तब ये याद रखना मेरी बात, में फिर से यही क्वेश्चन करूंगा। वेदांग में 6 वेदांग में से 5 वेदांग, चाहे व्याकरण हो, चाहे छंद हो या ज्योतिष हो, तो ये सारे निरुक्त को छोड़ के सारे वेदांग यानी कि पांचों के पांचों वेदांग है वो सूत्र शैली में रचे गए। यानी कि व्याकरण होगा तो ऐ उण, रू लुग, ऐ औच, ए ओंग, ऐ औच, तो ये सूत्र शैली है। लेकिन सिर्फ ये जो यास्क का जो निरुक्तम है, यास्काचार्य जी का जो निरुक्त, वो भाष्य शैली में लिखा गया है, वो सूत्र शैली में नहीं है। सिर्फ एक ही वेदांग ऐसा है जो सूत्र शैली में नहीं होके भाष्य शैली में है। अभी सूत्र शैली क्या है और भाष्य शैली क्या है उसके बारे में ज्यादा नहीं जाना है, लेकिन सूत्र शैली इतना याद रखना कि एक एक सूत्र बना दिए होते हैं, कोई संधि करना तो इसका ये सूत्र, यहाँ छंद है तो छंद का एक सूत्र, तो ये जो सारे सूत्र शैली में होते हैं, व्याकरण आदि जो भी है। लेकिन यहाँ भाष्य शैली में कोई आचार्य बोलेगा इसका ये अर्थ हो सकता है, दूसरे आचार्य बोलेंगे ये इसका ये अर्थ नहीं हो सकता, ये अर्थ हो सकता है। तो ये जो डिस्कशन डिबेट जैसा जो चलता है वो भाष्य शैली है। वैसे जितने भी भाष्य है वो सब भाष्य कहे जाते हैं, लेकिन एक महाभाष्य है, किसने लिखा है? पतंजलि। पतंजलि जी ने लिखा है। किसके ऊपर लिखा है? योग। इस निरुक्त यास्काचार्य के निरुक्त के ऊपर योग है पतंजलि तो। योग। हाँ, पतंजलि का तो योग है ना। पतंजलि जी का जो महाभाष्य है वो किसके ऊपर लिखा गया ग्रंथ है? व्याकरण के ऊपर। सॉरी, व्याकरण। ओके, व्याकरण के ऊपर तो है ही, लेकिन कोई एक बुक है जिसके ऊपर लिखा गया है। ओके। पाणिनि। यस, पाणिनि, और पाणिनि जी का अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। अच्छा, ओके ओके। हाँ, अष्टाध्यायी के ऊपर लिखा गया जो भाष्य है वो महाभाष्य है, याद रखना, क्योंकि एक ही महाभाष्य है, बाकी सारे भाष्य है। तो अष्टाध्यायी के ऊपर लिखा गया जो भाष्य वो महाभाष्य पतंजलि जी ने लिखा है, वो भाष्य यानी वहां शब्द की बात है, वो भाष्य से जैसा ही यहाँ निरुक्त का यास्काचार्य का निरुक्त एक भाष्य ही है। लेकिन तो फिर आपको मन में ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए कि तो गुरुजी ये निरुक्त है वो किसका भाष्य है? क्योंकि भाष्य लिखने से पहले एक ग्रंथ तो होना चाहिए, किसी को पता है किसका भाष्य निरुक्तम है? दुर्गाचार्य। निघंटु। दुर्गाचार्य। निघंटु। 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 हाँ, वेरी गुड। निघंटु के, वैसे निघंटु किसने लिखा इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट चलती है कि निघंटु के रचयिता कौन है, तो उसके ऊपर बातें अलग अलग मिलती है कि किसी ने बोलते हैं ये निघंटु लिखा, लेकिन वो निघंटु वेद के मंत्रों को अकॉर्डिंग लिखा गया था, उसके ऊपर जो भाष्य लिखा गया वो निरुक्त है।
इसलिए जब बात वेदांग की आएगी कि वेद के 6 अंग कौन से, तो वहां निरुक्त आएगा, निघंटु नहीं आएगा। हाँ, मूल ग्रंथ निघंटु है और निघंटु के ऊपर लिखा गया भाष्य ही निरुक्त है। तो हम तो अभी वाद परंपरा में जा रहे हैं, वो निरुक्त का परिचय बाद में देखेंगे। लेकिन आप निरुक्त को उठा के पढ़ेंगे तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि यहाँ पूरा, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, यास्काचार्य कोई कुछ कहते हैं और कौत्स कुछ और कहते हैं। यास्काचार्य हर मंत्र को एक एक ये शब्द का ये अर्थ हो सकता है, ये शब्द का ये अर्थ हो सकता है, ये बातें कहते हैं। उसी टाइम कौत्स आके कहते हैं अनर्थ का वही मंत्र, मंत्र के कुछ अर्थ ही नहीं है। तो ये जो बात कही कौत्स ने, तो ये डिबेट के जैसे आगे चलता है। सेम आप एक ही इंद्र शब्द के आप देखने जाओ कि ईरान ददाती तिवा, ईरान दधाती तिवा, ईरान गृणाती तिवा, ऐसे इंद्र शब्द के 10, 12, 15 व्याख्या मिलेगी। तो ये जो है वो पूरा डिबेट का एक सोर्स के रूप में हम निरुक्त की बात कर सकते हैं, क्योंकि निरुक्त में हर मंत्र में ऐसी डिबेट चलती है कि ये मंत्र में ये इस अर्थ में है, ये मंत्र में ये। देखो ये तो बहुत बड़ी बहस है। यास का अर्थ करेगा और कौत्स कहेंगे अनर्थ का वही मंत्र, ये मंत्र के कुछ अर्थ ही नहीं रहते हो, कहाँ ये डिबेट करनी। तो ये जो डिबेट है वो तो अलग बात हो गई, लेकिन इसके अलावा भी इसका ये अर्थ है, कोई बोलता है ये अर्थ है। तो ये हर शब्द, और भारतीय संस्कृति के एक परंपरा का एक बहुत बड़ी बात कहनी जैसे ये है कि हर कोई दूसरे की बात का स्वीकार करते। इवन पाणिनि का ग्रामर कितना भी श्रेष्ठ होते हुए पाणिनि जी ने बहुत सारे वैयाकरणों का नाम लेके नहीं वहां बोला है कि मेरी बात नहीं है, मैं उनको सम्मान देके बोलता हूं कि ये वो वैयाकरण की बात है। इसलिए साकटायनस्य साकल्यस्य लोपः साकल्यस्य, यहाँ य का वका लोप हो जाएगा, लोप वो सब वहां की लैंग्वेज व्याकरण की, उसमें हम नहीं जाएंगे लोप क्या है वो। लेकिन बोलते ये लोप होगा, ये बात मेरी नहीं है, मैं रिस्पेक्ट के साथ कहता हूं कि ये वो साकल्य ऋषि की बात है। तो ऐसे साकल्य की बात हो, गार्ग्य की बात हो, या तो फिर साकटायन की बात हो, ऐसे सारे ऋषियों की बात का अवतरण अपने ग्रंथ में बहुत रिस्पेक्ट के साथ करके करते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है हमारी संस्कृति की कि अपना मत कितना भी विरुद्ध होते हुए दूसरे के मत का वंदन करते हैं ये लोग। इसलिए तो भारतीय संस्कृति के ये सारे महान हुए। सेम यहाँ यास्क और कौत्स के बीच में कौत्स अनर्थ का वही मंत्र कहने के बावजूद भी यास्क उनकी बात कहते हैं। वरना कोई कभी ऐसा भारतीय संस्कृति के बुक्स को छोड़ के कोई ऐसा चाहेगा कि अपने ऊपर बोलने वाला क्या हमारे विरुद्ध में बोल रहा है वो बात भी अपनी बुक में लिख रहा हो। लेकिन ये भारतीय की एक बहुत बड़ी एक आदर्श परंपरा है कि किसी ने दी हुई गाली भी लिखता है कि उन्होंने मुझे ये गाली दी हुई है। तो ये गाली तो नहीं है, लेकिन सबके मत, उनका मत ये हो सकता है, उनकी सोच ये हो सकती है। तो ये इतना याद रखना कि ये निरुक्त है, उसमें हमें वाद परंपरा के मूल देखने को मिलते हैं, और वो भी ये वैदिक पीरियड ही चल रहा है। इसके बारे में हम यहाँ तक वैदिक पीरियड को ही यहाँ तक हमने डिवाइड किया हुआ था। लास्ट में हम निरुक्त को लेके यहाँ खत्म कर देंगे, इसके बाद ये टाइम परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन महाभारत, रामायण और वैदिक लिटरेचर पूरा हमने एक साथ में रखा है। जो काल को हमने जैसे डिवाइड किया उसमें, वैसे काल की दृष्टि में देखेंगे तो बहुत लंबा अंतर हो गया वैदिक काल से लेके यहाँ तक आना। लेकिन हम अकॉर्डिंग टू वाद परंपरा हम डिवाइड कर रहे हैं। इसलिए अराउंड 700 बीसी तक का टाइम हमने इसमें रखा, जहां तक लास्ट में निरुक्ताचार्य आ गए तब तक, यानी कि अयास्काचार्य तक का। ओके, अभी यहाँ के बाद दूसरा काल आ रहा है, वो है सूत्र काल। अभी सूत्र काल की बात करेंगे तो सूत्र ग्रंथ की रचना की शुरुआत हो गई, सारे सूत्र ग्रंथ लिखे जा रहे थे। जो ऐसा कहा जाता है कि सूत्र काल 1500 साल तक चला, बिफोर क्राइस्ट 500 टू सी 1000, 15 साल तक ये काल चला। ये इसमें आप देखोगे तो जितने भी नए नए संप्रदाय की स्थापना हुई है, संप्रदाय देखने को मिले, या जितने भी नए हमें संप्रदाय में भी नए एक नई सोच के साथ नए संप्रदाय देखने को मिले, या फिर वो दर्शन का हम जो टाइम कहते हैं वो इसमें ये सूत्र काल में हम रख सकते हैं। वैसे
हमारी जो वैदिक की सोच है उस दृष्टि में ये सब डिवाइड नहीं कर सकते। ये जो किया है वो किस राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, जिन्होंने वाद परंपरा के ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च किया, उन्होंने जैसे काल को ऐसे डिसाइड किया हुआ है। तो हम अपनी जो सोच है वैदिक ये था ऐसे सोच के नहीं कर रहे, लेकिन जो सूत्र काल है वो 1500 साल तक चला। उसमें ऐसा कहा जाता है ये सूत्र काल है, उसमें 6 दर्शन की एक पूरी परंपरा ये चली। अभी 6 दर्शन की हम बात करेंगे तो 6 दर्शन तो आगे आने वाले, इसके बाद भी मैं भी बोलने वाला हूं। लेकिन एक जो वेद था, सिर्फ उपनिषद थे, उनके बाद का जो जबरदस्त जो कोई ग्रंथ की रचनाएं हुई तो वो है हमारे 6 दर्शन की रचना। और आज भी इंडियन फिलोसॉफी की बात कोई करेगा तो बिना 6 दर्शन की बात के वो रह ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं। हम 6 दर्शन को हटा लेंगे तो भारत की फिलोसॉफी की कोई परंपरा ही नहीं रही, ऐसा हम कह सकते हैं। सही नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा फिलोसॉफिकली जो बात हुई वो ये दर्शन शास्त्र में हुई। तो ये जो 6 दर्शन है, वो 6 दर्शन की बात ये सूत्र काल में हमें देखने को मिलती है। उसमें 6 दर्शन न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 दर्शन हमें ये सूत्र काल में देखने को मिलते हैं, जिसका दूसरा नाम दिया गया है तर्क काल। कि हम लॉजिक और ये वाद विवाद का ये एक एपिक टाइम था कि जहां बहुत हमें ये सारी बातें देखने को मिली और हर कोई अपनी मत को लेके, बात को लेके अपना मत स्थापित करने के लिए एक होड़ पे चले गए थे। तो ये जो बात हमें सूत्रकाल में देखने को मिलती है, हाँ, जो हमने कुछ वहां देखा वैदिक काल में वो ऐसा नेचुरली या तो एक अच्छे आयाम के रूप में या तो एक अच्छे प्रसंगानुवश ब्रह्मोद्य के रूप में थी। लेकिन ये जो सूत्रकाल की जो हम डिबेट्स के ऊपर या तो वाद विवाद के ऊपर हम देखते हैं, तो ये तो एक अपना मत स्थापित करना या तो फिर अपना सिद्धांत स्थापित करने की बात जो हमें वैदिक परंपरा में नहीं देखने को मिली। यम यमी की बात हो या कोई किसी की भी बात हो, ये अपना नया संप्रदाय की स्थापना करना या नया मत की स्थापना करना नहीं था। लेकिन सूत्रकाल में ये सब हमें देखने को मिला। तो ये जो सूत्रकाल है वो ऐसा कहा जाता है कि ट्रेडिशन ऑफ 6 दर्शनाज, कि ये 6 दर्शन है उनका काल कहा गया। टाइम्स ऑफ चारवाक, आजीविक, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये जो सूत्रकाल है यही 6 दर्शन के साथ साथ चारवाक का, आजीविक का, जैन का और बौद्ध का समय रहा। वैसे कौन चारवाक है, कौन आजीविक है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, वो सब बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। आजीविक के बारे में शायद पता नहीं होगा, लेकिन आज ही हम डिस्कस करने वाले भी हैं। और ये जितने भी दर्शन की बात हो या ये चारवाक, बौद्ध, जैन की बात हो, तो इसमें सबसे ओल्डेस्ट फिलोसॉफिकल सिस्टम किसी ने स्थापित की है तो ये चारवाक है। ये बात याद रखना, द स्कूल ऑफ चारवाक द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल फिलोसॉफिकल सिस्टम। बहुत समझने जैसी बात है। और याद रखना कि सबसे ओल्डेस्ट जो फिलोसॉफिकल सिस्टम है उनको एस्टैब्लिश करने वाले थे द स्कूल ऑफ चारवाक। चारवाक ने ही फिलोसॉफिकल जो भी सिस्टम है, डिबेट है, उनकी स्थापना की। और ये चारवाक इन महाभारत, ऐसे चारवाक कौन थे, चारवाक के बारे में आप देखने जाओगे तो बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन चारवाक थे, क्या करते थे। लेकिन आप कुछ जानते हो चारवाक के बारे में, वो मैं पहले सुनना चाहता हूं। क्या आप क्या जानते हो? એના બૃહસ્પતિ ના ફોલોઅર્સ હતા એ. हाँ, બધા बृहस्पति ना फॉलोवर्स હતા, एग्जैक्टली। लेकिन चारवाक मत क्या है वो आपको पता है? चारवाक मत वो प्योरली नास्तिक दर्शन है। वो कहता है कि जो मतलब सबसे पहले तो उसमें भी प्रोग्रेसिव एनहांसमेंट हुआ। सबसे पहले तो वो चारवाक ऐसा मानते थे कि एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा था कि जो दिखता है बॉडी, हमारा जो शरीर है, सबसे पहले तो ऐसा है कि हम आपको जो अच्छा लगता है वही आपका आत्मा है। आपको पुत्र अच्छा लगता है तो पुत्र आत्मा है। बाद में शरीर पर आया, और जैसे जैसे प्रोग्रेस होता गया
तो फिर इन्होंने बताया कि भी शरीर नहीं तो इंद्रिया है, इंद्रिया आत्मा है। उसके बाद इन्होंने सोचा कि भी मन के बिना इंद्रिया चलती नहीं है, तो कि मन आत्मा है। और उसके बाद मतलब उसका जो है ना स्थूल से तात्विक पर आगे चार्वाक का दर्शन होता जाता है। मेनली है खाओ पियो मौज करो, चारवाक का था। And moreover, they used to see what is pratyaksha praman. They never used to believe on anuman or anything else. जो दिखता है वही है, इसलिए उनका पंचभूत भी नहीं है, उनका चार भूतों को ही मानते हैं वो। तो बेसिकली दे आर क्वाइट लॉजिकल कि जो दिखता है उसी में हम बिलीव करेंगे। आपने कही हुई सारी बातें शायद इससे ज्यादा तो चार्वाक का परिचय हमें पाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम शायद, मुझे लग रहा है कि हम ऐसे बैकग्राउंड से होंगे जहां चार्वाक के मत के अनुयायी या तो चार्वाक को मानने वाले तो कोई होते नहीं है। लेकिन आपने जो कहा, एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, दूसरी बात उनकी थी कि जो आगे आएगा भी कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये चार्वाक के बारे में और आजीविक के बारे में डिस्कशन थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि चार्वाक क्या है और आजीविक क्या है। लेकिन एक बात मैं महाभारत से आपको कहना चाहता हूं कि कोई बोलता है कि चार्वाक नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ दो शब्द है, एक है चारु और दूसरा है वाक। चारु वाक, चारु यानी अच्छी और वाक यानी बोली। जो हमें अच्छा लगे ऐसा जो बात है वो चार्वाक है। हमें कोई सुबह में उठ के बोलेगा, कोई बोलेगा कि सुबह में 5 बजे उठ के पूजा करनी चाहिए, तो नहीं अच्छा लगता। कोई बोलेगा अरे सो ना, शरीर में आनंद मिला वही तो बड़ी बात है, तो हमें अच्छा लगता है। तो ये चार्वाक हो गया। इसलिए हमें जो मन को आनंद देने वाली बात है वो चार्वाक है। तो ऐसे ऐसे चार्वाक शब्द के ऊपर भी बहुत व्याख्या है, कोई ना कोई करता रहता है कि चारु वाक। एक कहानी भी है काफी अच्छा चारवाक के ऊपर। जब एक चारवाक ऐसे मतलब गंगा तीर में उसने देखा कि कोई ब्राह्मण भगवान सूर्यदेव को पानी चढ़ा रहा है। तो उसने कहा ये क्या कर रहे हो? कहते हैं मैं पानी चढ़ा रहा हूँ भगवान सूर्य को। तो वो चारवाक जो था वो पानी लेके ऐसे जमीन में डालता गया। तो वो ब्राह्मण बोले ये क्या कर रहे हो? कहते मैं पानी डाल रहा हूँ, मेरे खेत में पानी जाएगा इसलिए। ये भी चार्वाक की स्टोरी हमें देखने को मिलती है, जो कई पानी डालने वाली, ये भी हमें देखने को मिलती है। और मैंने महाभारत से एक रेफरेंस उठाया। महाभारत में भी एक चार्वाक के बारे में कही गई स्टोरी है। वैसे चार्वाक एक ब्राह्मण था, ये महाभारत की स्टोरी है। एक ब्राह्मण था और वो ब्राह्मण होते हुए भी भगवान का पक्ष और पांडव का पक्ष नहीं रख के वो दुर्योधन का मित्र बन गया। और दुर्योधन के मित्र बनने के बाद युधिष्ठिर से धर्म के बारे में इतनी डिस्कस करता है, इतने आर्ग्यूमेंट करता है और इतने क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन करता है वो चार्वाक। और इसके बाद सारे ब्राह्मणों ने मिलके उस ब्राह्मण की हत्या कर दी, क्योंकि जो बात कर रहा था वो वेदों के विरुद्ध थी, जो हमारी परंपरा के विरुद्ध थी। इसलिए सारे ब्राह्मणों ने मिलकर उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। और उस ब्राह्मण की हत्या के बाद स्वयं भगवान कृष्ण उस चार्वाक की उत्पत्ति की पूरी स्टोरी सुनाते हैं और पूरा तत्व ज्ञान भी समझाते हैं कि चार्वाक क्या है, कैसे है। लेकिन भगवान ने कही थी कि वो एक राक्षस था और तप करके उन्होंने ब्राह्मणत्व की प्राप्ति की। और ये ज्ञान का पहले तो अच्छा था, लेकिन फिर से उनकी सोच का परिवर्तन आया। वो भगवान कृष्ण से पूरी स्टोरी वहां सुनाते हैं मरने के बाद चार्वाक के। लेकिन चार्वाक दर्शन के बारे में हम देखेंगे तो सबसे पहले वो धर्म के ऊपर ही क्या करते थे, फोकस करते थे। लेकिन धार्मिक बातों से फिर आगे जाके उनकी बातें तांत्रिक संप्रदाय के ऊपर चली गई। वहां बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है और लास्ट में वो पूरी ज्ञान की फिलोसॉफी की बात में चार्वाक आ गए। तो ये चार्वाक की फिलोसॉफी में मैं पहले तो सिर्फ जो धर्म की बात है उसमें ही डिस्कस उनको देखने को मिलती है, लेकिन फिर एक नए तांत्रिक संप्रदायों के साथ चार्वाकों का जुड़ना, ये सब बातें मिलती है। और लास्ट में एक ज्ञान नॉलेज के साथ, ज्ञान की परंपरा के साथ अपने मत की स्थापना करना, ये बात भी चार्वाक को हमने देखने को मिली। और यही चार्वाक के लिए एक दूसरा नाम है, किसी को पता हो तो बोल सकते, वरना मैं कंटिन्यू करूंगा।
चारवाक दर्शन का दूसरा नाम किसी को पता है? लोक समथिंग ना, आई जस्ट सॉरी, नहीं मैं भूल गई, मतलब याद नहीं आ रहा लोकायत। अभी। लोकायत, यस, या हाँ, यस। वेरी गुड, लोकायत। ऐसा कहा जाता है, ये महाभारत के शांति पर्व में भी ये बात आती है कि ऋग्वेद के दृष्टा की बात आएगी तब बृहस्पति की बात आएगी, और बृहस्पति को लौक्य बृहस्पति कहा जाता था, और उनके लोक के पुत्र होने के नाते उनके लौक्य कहा गया। इसके ये शब्द को तोड़ के मरोड़ के कहीं ना कहीं कोई ना कोई विद्वान नई नई व्याख्या करते ही रहते, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो लौक्य बृहस्पति थे वो लोक के पुत्र थे, लोक उनके पिता थे, उनके पुत्र बृहस्पति हुए, और बृहस्पति ने ये पूरे प्रतिपादन किया, तो इसलिए ये लोकायति के तो लोकायत ये चारवाक का नाम दूसरा पड़ा। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, अभी मैं आंसर नहीं लूंगा, आप सब ढूंढना, क्योंकि कोई एक बोल देगा तो दूसरे को सर्च नहीं करेंगे। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, ये इसके परंपरा के आचार्य कौन है? बृहस्पति ना, स्वयं बृहस्पति है। हाँ, यदि स्वयं बृहस्पति किसके देवता है? ओ, किसके असुरों, आचार्य, देवताओं के या दानवों के? दानवों के। दानवों के आचार्य है। देवता दानवों के तो शुक्राचार्य दानवों हैं। पे शुक्राचार्य है, हाँ। देवता हाँ, के आचार्य। तो बृहस्पति किसके आचार्य है? देवता देवताओं के आचार्य है। यदि देवताओं के आचार्य होते हुए ये चारवाक दर्शन का उन्होंने प्रवर्तन क्यों किया, ये क्वेश्चन के जवाब आप मुझे दोगे, क्योंकि वो स्वयं देवता के आचार्य है, और देवता तो नारायण से जुड़े हुए हैं, और देवता के आचार्य होते हुए इतना चारवाक दर्शन, यानी कि जो ट्रेडिशनल वैदिक जो फिलोसॉफी उनके विरुद्ध में नया पूरा मत का प्रतिपादन कर देना, ये कैसे कर सकते हैं बृहस्पति? पॉसिबल ही नहीं है। और यदि किया तो क्यों किया, वो आप मुझे बोलोगे, अभी ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ देता हूं। ओके, इसके बाद इसका ये लोकायतिक नाम पड़ गया, और चारवाक इन महाभारत, ये सब में दो बातें मैं आपको कह दी कि हमें देखने को मिलती है। और एक इस वाद पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन असतः सत जायते, ये जो बोलने वाले हैं, ये चारवाक या तो लोकायतिक या तो फिर इनके अनुयायी जो भी हुए वो है, यानी कि असत में से सत की उत्पत्ति होती है, कुछ नहीं था इसमें से कुछ उत्पन्न हो गया। तो सतः सत जायते बोलने वाले कौन है? नहीं, ये तो फिर बात सृष्टि की उत्पत्ति में वेदों में जो लिखा है वही बात आई ना। यस, ये जो मुझे मेरे दिमाग में बहुत सारे वाद चल रहे हैं, कभी कभी ऐसा लास्ट में आज भी हम डिस्कस करेंगे कि थोड़ा समझना है या जाना है तो हम उस पर जा भी सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक इतना बड़ा हो जाता है कि फिर लंबा हो जाएगा। लेकिन असतः सत जायते बोलने वाले चारवाक है, हाँ, असतः सत जाए के बाद सतः सत जायते बोलने वाले सांख्य जो है, जो परिणामवाद में मानते हैं, तो ये सतः सत जायते, इसलिए तो सांख्य का पूरा जो परंपरा चली वो सत्कार्यवाद के ऊपर चली। लेकिन ये असतः सत, सतः असत, ये जो बातें हैं वो अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके बाद एक भागुरी करके आचार्य हुए, जो भागुरी ने ये जो लोकायत सूत्र है उनके ऊपर पूरा अपना भाष्य या तो वार्तिक लिखा, सॉरी भाष्य नहीं वार्तिक लिखा। अभी वार्तिक क्या होता है वो भी हमारे कोर्स में स्पेशली व्हाट इज वार्तिक करके डाला हुआ है, इसलिए अभी मैं नहीं समझा रहा हूं। लेकिन ये जो दार्शनिक परंपरा में जो चारवाक दर्शन है उसमें लोकायत जो सूत्र है उनके ऊपर जो वृत्ति लिखने वाले वो भागुरी थे, और बृहस्पति के पुत्र भारद्वाज हुए, और भारद्वाज ने पूरे भूतवाद की स्थापना की। ये भूतवाद क्या है, सत्कार्यवाद क्या है, वो तो सिर्फ हमें सिर्फ इसका ये वाद है इतना याद रहेगा तो भी बहुत है। लेकिन ये भूतवाद को मानने वाले चारवाक दर्शन है, या तो फिर सुखवाद को मानने वाले भी चारवाक दर्शन है, इतना याद रखना है। और ये चारवाक की बात हमें कहाँ मिलती है, तो आप थोड़े रामायण को उठा के आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्वयं
झाबाली की बात आती है, एक पूरा प्रसंग है कि झाबाली ने ही पूरे ये चारवा तो जो वेद विरुद्ध बात कर रहे थे उनके मत का खंडन किया, तो वहां सब ये हमें देखने को मिलता है। ये सारी बात मैंने इसलिए कही है कि वाद परंपरा में 6 दर्शनों से पहले ओल्डेस्ट स्कूल चारवाक की थी, और वो भी कुछ ऐसा नहीं कह सकते वो गलत थी। उसके आने के पीछे भी बहुत कारण हो सकते हैं कि ये, क्योंकि पूरा पूजा पाठ से बड़ी बड़ी बातें ब्रह्म की बातें करके उसमें ही लग जाना, सृष्टि परंपरा को आगे नहीं चलाना, इसमें संसार में नहीं पढ़ना है, ये इतना पूरे फिलोसॉफिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि इतनी बातें इतने जनमानस में घुस गई थी। वहां से लोगों को जिंदगी जीने के लिए वापस लेने वाला जो है वो है चारवाक दर्शन। तो उस टाइम पे चारवाक दर्शन का भी पूरा महत्व नहीं है, ये बात तो करना बहुत गलत हो सकती है, क्योंकि वो टाइम ऐसा है कि जहां से वापस निकालने के लिए चारवाक दर्शन आया हुआ होगा, ऐसा हमें लगता है। सिर्फ वेदों में जाके या तो वेदों को आधार बना के अपनी कुछ नई नई बातों का इतना हो सकता है, हमारी कल्पना है, वी डोंट नो व्हाट इज रियल, हम वास्तविकता से हम बहुत दूर हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसे हम कल्पना कर सकते हैं कि इसलिए ये चारवाक दर्शन की स्थापना हुई होगी। लेकिन चारवाक दर्शन का प्रभाव फिर इतना हो गया कि मूल परंपरा चली गई। हर लोग किसी, मैंने बोला ना कि आपको बोलेंगे कि भाई 10 बजे तक सो, शरीर में आनंद मिल रहा है, यावत जीवे सुखम, जितना जीना है सुख से जीना है, अरे इसमें क्या है सुबह में उठना, रात को दिया बत्ती करके ये टाइम बिगाड़ना, कुछ जरूरत नहीं है, शांति से रहो। टाइम बिगाड़ना 10-10, 5-5, 2-2 घंटा, 1-1 घंटा क्या सत्संग करना। तो ये जो सारी बातें इतनी चली गई कि मूल परंपरा ही नष्ट हो गई। यदि मूल इतना प्रचार प्रसार हो गया था कि जिसको थोड़े रोकने के लिए, थामने के लिए ये 6 दर्शनों की परंपरा आई। दार्शनिक प्रवृत्तियां जो चली उसमें नास्तिक और आस्तिक 2 मत है। आस्तिक किसको कहते हैं और नास्तिक किसको कहते हैं? जो वेदों को मानता है वो आस्तिक, जो वेदों को नहीं मानता वो नास्तिक। जो वेदों को मानता है वो आस्तिक, जो वेदों को नहीं मानता है वो नास्तिक। इसकी जगह पे मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो भगवान को मानता है वो आस्तिक और जो भगवान को नहीं मानता है वो नास्तिक। षड दर्शन में ये काम नहीं करेगा, वो तो ऐसे आस्तिक नास्तिक तो हम अभी बोलते हैं, लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दर्शनस, देन आस्तिक और नास्तिक का मतलब जो अथॉरिटी को मानता है वेदास का वो आस्तिक, और जो नहीं मानता है वो नास्तिक। क्योंकि अगर भगवान की जो बात करें तो फिर वो पीरियड तो पुराण का पीरियड आ जाएगा। यस, तो इसलिए वेदों में जो बिलीव करते हैं वो आस्तिक है, नहीं बिलीव करते वो नास्तिक है, वो डेफिनेशन अच्छा लगता है। हाँ, वही डेफिनेशन हमें अच्छी भी लगती है और वही सही रियल डेफिनेशन वही है। उस डेफिनेशन को हम ऐसा नहीं कह सकते। हाँ। क्यों नहीं कह सकते? मैं आगे आगे आपको बात कर ही रहा हूं कि जो भगवान को मानते हो आस्तिक, भगवान को नहीं मानते हो नास्तिक। क्योंकि आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन ये सब तो आपको पूरा बेसिक है, आपको पता ही होगा कि 2 आस्तिक दर्शन और 6 नास्तिक दर्शन। 6 में ऐसा कहा जाता है बौद्ध के जो 4 है वो मध्यम वाला, और ये जो 4 बौद्ध और जैन और चारवाकी ये नास्तिक दर्शन। और आस्तिक दर्शन है वो जो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये आस्तिक दर्शन है। इतना पता चल गया। और मैंने ये भौतिकवादी जो दर्शन है इसकी भी बात मैंने आपको कर दी कि भौतिकवादी दर्शन क्या है। तो जो अकॉर्डिंग टू महाभारत, बृहस्पति के पुत्र जो भारद्वाज है उन्होंने भूतवाद की स्थापना की, और जो सुखम जीवित वाली बात है इसलिए भौतिकवादी दर्शन कहा गया। अभी मेरी बात, क्वेश्चन आपको ये है कि जो आस्तिक दर्शन है, हाँ चलो कोई बात नहीं, भगवान को मानते हैं तो वो आस्तिक दर्शन है या नहीं है इसके ऊपर तो हम नहीं बोलते, लेकिन इतना आप मुझे बताओ कि आस्तिक दर्शन सारे यानी कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये 6 के 6 दर्शन भगवान को मानते हैं? They are talking about आत्मा। वो भगवान को मानते हैं मोक्ष के हिसाब से। ओके। और नास्तिक इस मोक्ष को इस प्रकार मोक्ष को नहीं मानता है। फिर से कहिए। जो आस्तिक दर्शन है वो
जो षट दर्शन वगैरह और अपने जो वेद हैं, उनको मोक्ष के हिसाब से मानता है कि हमें मोक्ष मिलेगी इन्हीं के हिसाब से। और नास्तिक दर्शन वेदों को मानता ही नहीं है मोक्ष के हिसाब से। वो योग नियम, यम नियम वगैरह को मानते ही नहीं, वो अलग प्रकार के यम नियम को मानते हैं। ओके, मैं सीधा क्वेश्चन आपको यही करूंगा कि जैसे सांख्य है वो ये बात का स्वीकार करेगा कि पूरी सृष्टि की रचयिता करने वाले कोई नारायण है, ये बात का स्वीकार करेगा या नहीं करेगा? आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं, सांख्य इसको नहीं मानता है। सांख्य लेकिन उसको तभी मानता, सांख्य को ये मानना पड़ जाता है, इसीलिए वो फिर योग का सहारा लेता है। डेफिनेटली जब सांख्य में ये बात आएगी कि ईश्वर ईश्वर ईश्वर, तो सांख्य सीधा योग के ऊपर, उनकी ऐसा युग्म दर्शन है तो योग के ऊपर अंगुली निर्देश करेगा कि योग और सांख्य दोनों एक ही है, योग मान रहा है इसलिए मैं मान रहा हूँ। और सांख्य में ये भी है, शेषवर सांख्य और निरीश्वर सांख्य ये बात होती है। लेकिन आपको सिर्फ जानने के लिए बीच में बात मैंने छेड़ दी है कि जो भी दर्शन है उसमें शेषवर और निरीश्वर वो दोनों भाग हो सकते हैं। अभी मीमांसा दर्शन है और सांख्य दर्शन है, ये सारे निरीश्वरवादी है, ईश्वर तत्व को नहीं मानते। अभी मेरा दूसरा क्वेश्चन जो आपको आंसर अभी नहीं चाहिए, लेकिन आपको मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूं, इनका आंसर भी आप मेरा नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझे बताएंगे कि मीमांसा है वो पूरा ग्रंथ आपको पता होगा कि यज्ञ परंपरा और यज्ञ के ही विधान में लगा हुआ या तो बताने वाला ग्रंथ है। अभी कोई भी यज्ञ की बात आएगी तो देवों की तो बात आने ही वाली है। आप सूर्य के स्वाहा करके आहुति दे रहे हो, या तो चंद्र, या तो सारे 9 ग्रह की आहुति है, या तो फॉर एग्जांपल बड़े बड़े यज्ञ हो रहे, तो आप वेदों के मंत्र के साथ किसी देवता को तो आहुति दे रहे हो। इतना बड़ा मीमांसा शास्त्र देवता को आहुति देने वाला निरीश्वरवादी है, ये निरीश्वर है तो क्यों है? ये जवाब आप मुझे बताओगे? वो सर मीमांसा का जो ये जैमिनी जी द्वारा जो प्रेरित किया गया था, वो एक प्रकार से जैसे रावण था कि मैं सारे यज्ञ वगैरह सब करता हूँ, लेकिन सत्ता मेरी है, मेरे कहने पर आप आओगे और आप मेरा काम करके चले जाओगे, मुझे मेरा अपना चाहिए। आपसे उसके भगवान का या देवता से मेरा और इससे आगे कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए देवता वगैरह को उसने अपने पास बंदी बना के रखा हुआ था। हाँ, लेकिन आपकी बात को थोड़ा मैं स्पष्ट कर दूं कि देवता को मानना एक दूसरी बात है और कोई सुप्रीम जिसके हाथ में सृष्टि का संचालन है ये मानना दूसरी बात है। इसलिए मीमांसा में यज्ञ के, मुझे जब तक पता है, यज्ञ से कितनी भी बड़ी बातें होने के बावजूद भी, जैसे वेदांत सीधा कहता है स एको नारायण न द्वितीयोस्ति कश्चित, वो एक ही नारायण है, दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसे जो वेदांत बात करता है वो मीमांसा नहीं करता है। इसलिए निरीश्वरवादी कहा गया है। वहां ईश्वर जो देवताओं के बारे में उनको आहुति देना, लेकिन मीमांसा कभी ये नहीं करेगा कि इंद्र को आहुति दे रहे और इंद्र ही पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। ये मेरी सोच हो सकती है, लेकिन फिर भी आप सोच के इस कोई नया विचार आपके दिमाग में आ रहा है तो आप मुझे बताना। तो ये आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, इसके ऊपर तो आप शायद दर्शन तो सब पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन ये दोनों भगिनी दर्शन कहे जाते हैं, यानी कि युग्म दर्शन। वैशेषिक दर्शन है वो कणाद का है, वेयर देयर इज साइंस ऑफ लॉजिक एंड फ्यूटिलिटी ऑफ माया। इसके बाद न्याय है जो गौतम का है, जहां लॉजिकल क्वेस्ट फॉर गॉड एंड फेजेस ऑफ क्रिएशन, जो न्याय की बात करता है। ये थोड़ा परिचय है, और दर्शन अभी हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन योग हमें पता होना चाहिए। यहाँ इतना हमें याद रखना है कि कौन सा दर्शन, किस दर्शन के आचार्य कौन है। वैशेषिक के कणाद है, न्याय के गौतम है, और योग दर्शन जो आज योगा बन गया है वो उनके आचार्य पतंजलि है, जिन्होंने पतंजलि ने ही महाभाष्य लिखा। और प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन एंड समाधि फॉर रिनुंसिएशन, तो ये फिर अष्टांग योग की बात आएगी, वो सब
योग दर्शन की बात है, फिर सांख्य, कपिल, ये जो 25 तत्वों के बारे में बात करेंगे। और सृष्टि की उत्पत्ति की बात तो शायद सारे दर्शन में हमें मिल ही जाती है, लेकिन सांख्य में बहुत अच्छे से वर्णन किया हुआ है कि कितने पदार्थ है और प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति पुरुष के बीच में संबंध क्या है, और इनके अलावा प्रकृति विकृति के अलावा जो 7 पदार्थ है वो क्या है, इस सिर्फ विकृति क्या है, सिर्फ विकार क्या है, ये सारी बातें हमें सांख्य में देखने को मिलती है। इसके बाद वेदांत, इसके बारे में तो आप सबको पता ही है कि वेदांत के बारे में यतीन्द्र मत दीपिका आप पढ़ोगे तो वेदांत परिभाषा पढ़ोगे तो वेदांत का पूरा जीव ईश्वर माया ब्रह्म और परब्रह्म, इसके बारे में पूरी फिलोसॉफी जो चली वो वेदांत पे चली। और मीमांसा जो जैमिनी जी का था, वहां वेदों को ही आधार बना के जो प्रैक्टिस की बारे में हम बातें करेंगे तो ये मीमांसा है कि जहां ज्यादातर यज्ञ परंपरा, बड़े बड़े यज्ञ की कैसी परंपरा रहती है और कैसे विधान किया जाता है वो मीमांसा में देखने को मिलता है। लेकिन एक और बात आपको पता याद होगा, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि मीमांसा 2 है, एक है पूर्व मीमांसा और दूसरा है उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा है वो जैमिनी जी का है जहां यज्ञ की बातें है, और उत्तर मीमांसा है जिसको हम वेदांत बोलते हैं। वेदांत एंड उत्तर मीमांसा बोथ आर सिनोनिम्स। वेदांत का ही दूसरा नाम उत्तर मीमांसा है जो वेद व्यास जी का है। इतना याद रह के हम आगे जाते हैं। हमारे कोर्स में एक टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, वो है आन्वेक्षिकी। अभी राजशेखर करके एक बड़े कवि भी कह सकते हैं, लेखक भी कह सकते हैं, और जिन्होंने काव्य मीमांसा करके ग्रंथ लिखा, वो काव्य मीमांसा ग्रंथ में लिखते हैं द 6 फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ अन्वीक्षिकी। तो अन्वीक्षिकी बात आएगी तो सबसे पहले हमें अर्थशास्त्र भी हमारे दिमाग में आता है, लेकिन अर्थशास्त्र की बात हम बाद में करेंगे। राजशेखर जी ने अन्वीक्षिकी को 2 भाग में बांट दिया पूरा, कि ये जो अन्वीक्षिकी विद्या है, यानी कि जो तर्क, पूर्व पक्ष कुछ बोलेगा, उत्तर पक्ष कुछ बोलेगा, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, ये जो डिबेट की बात है, उनको सारे दर्शनों को आधार बना के उन्होंने 2 भाग में बांट दिया। वो कहते हैं कि जैसे बौद्ध, जैन और चार्वाक है वो पूर्व पक्ष है, और उत्तर पक्ष सांख्य, न्याय और वैशेषिक है। इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले बौद्ध, जैन और चार्वाकों का इतना प्रचलन हो गया, उन बातों से रियल बात करने वाले जो थे उत्तर पक्ष रखने वाले, वो सांख्य, न्याय और वैशेषिक। एज पर राजशेखर कि पूर्व पक्ष में उन्होंने 3 दर्शन को रख दिया और उत्तर पक्ष में 3 दर्शन को रख दिया। और अन्वेषिकी जब व्याख्या की तब ये उन्होंने सिख फिलोसॉफिकल सिस्टम की बात करके ये बात कही है। यहाँ उनका नीचे डायरेक्ट टेक्स्ट डाला हुआ रेफरेंस भी है। द्विधा चान्वीक्षिकी, द्विधा अन्वीक्षिकी 2 भाग में बटी हुई है। कैसे? पूर्वोत्तर पक्षाभ्याम अर्हद भदंत दर्शने। पूर्वोत्तर पक्ष क्या है? तो अर्हद भदंत दर्शने। अर्हद जो जैन हम बोलते हैं ना, आर्हता यानी कि जैन, अर्हतस्य इमे आर्हता यानी कि जैन, और भदंत यानी पूज्य और रिस्पेक्टेड। ये सारी बातें हमें बौद्ध में देखने को मिलती है। और तीसरा लोकायतम च पूर्व पक्ष, पूर्वोत्तर पक्ष में पूर्व पक्ष क्या है? तो अर्हद यानी जैन, भदंत ये याद रखना, अर्हद यानी जैन, भदंत इट मींस बौद्ध, एंड लोकायत मींस चार्वाक। ये जो सिनोनिम्स हमें मिले जैन और बौद्ध के, ये भूल नहीं जाना। अर्हद, भदंत और लोकायत ये तीनों पूर्व पक्ष है। सांख्यम न्याय वैशेषिक चोत्तर, सांख्य और न्याय और वैशेषिक ये तीनों उत्तर यानी उत्तर पक्ष है। तो इमे 6 तर्का, ये 6 तर्क है। हम बात जब वाद की करेंगे, बात आन्वीक्षिकी की करेंगे, क्योंकि आन्वीक्षिकी स्पेशल टॉपिक डाला हुआ है, तो ये आन्वीक्षिकी की बात करेंगे या तो तर्क की बात करेंगे। तो एज पर राजशेखरा जो पूर्व पक्ष में बौद्ध, जैन, चार्वाक है, और उत्तर पक्ष में सांख्य, न्याय और वैशेषिक है, और बौद्ध का दूसरा नाम भदंत और जैन का दूसरा नाम अर्हद ये है। और इसके आगे कहते हैं तत्र च तीसरः कथाः, ये आन्वीक्षिकी के बाद 3 कथा भवन्ति। 3 तीसरः यानी 3 कथाः भवन्ति। 3 कथा है क्या क्या?
वाद जल्प वितंडा, ये भी हमारे टॉपिक में है, हम तब ज्यादा डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ इस स्थान पे हम ज्यादा इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। आपने सिलेबस देखा होगा तो पहले यूनिट में ही वाद जल्प वितंडा प्रोबेबली 1 या 2 ही लेक्चर में ये सारी बातें हमें खत्म हो जाएगी। तब आपको पता चल जाएगा जल्प क्या है, वितंडा क्या, और ज्यादा थोड़ा कुछ आपको पता भी होगा जल्प वितंडा के बारे में। तो ये राजशेखर ने ये बात कही थी। इसके बाद आन्वीक्षिकी के बारे में हम थोड़ा और भी जानते हैं, क्योंकि सीधा आन्वीक्षिकी के बारे में कहा गया है, इवन दो द प्रोपोनेंट्स ऑफ द न्याय सिस्टम ट्रीटेड देयर फिलोसॉफी एट पार ऑफ आइडेंटिकल with Anvikshiki, the Ajivikas and Charvas continue to practice Anvikshiki in their own way. ऐसा कहा जाता है। ये सारी हिस्ट्री की भी बात इसमें हम जोड़ सकते हैं कि जब दर्शन 6 दर्शनों की परंपरा का जब प्रचलन हुआ, इसका अर्थ ये नहीं है कि जैन बौद्ध ये सारे अपने घर पे छुप गए और सब स्टॉप कर दिया। ये चारवाक थे या तो आजीविक थे, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी थी। किसके ऊपर? आन्वीक्षिकी के ऊपर। क्योंकि 6 दर्शनों का प्रचलन तो हो गया, फिर भी वो कैसे करके अपनी अपनी बातें को रखते रखते फिर प्रचार शुरू ही रखा था। इसका हमें एग्जाम्पल भी मिलता है, जैसे संजय कात्यायन हो या पूर्ण कश्यप की बात हो या मंखली पुत्र गोशल की बात हो। ये मक्खली या तो मंखली, ऐसे 2-3 नाम। मक्खली गौशाला, हाँ मक्खली, ये नीचे लिखा भी है मक्खली गौशाल। ये मक्खली गौशाल की बात तो बहुत आती है। ये आप आजीविक संप्रदाय के बारे में बात करेंगे तो मक्खली गौशाल के बारे में आपको बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आजीविक संप्रदाय के स्थापक के रूप में मक्खली गौशाल की बात आती है। They argue against ritualism, theories of karma and denied the moral consequence of all actions. ये सारा दर्शन का प्रवर्तन होने के बाद भी ये मक्खली गौशाल थे जिन्होंने रिचुअलिज्म था, जो हमारी धार्मिक बातें थी, ये थियरीज थी कर्म की, उनके विरुद्ध अपनी बातें करते रहे। ऐसा कहा जाता है कि मक्खली गौशाल या तो दो वही नाम है मक्खली, वो उनका टाइम रहा है बिफोर क्राइस्ट 562-484। ये 6ठी शताब्दी के प्रमुख आजीविक दार्शनिक है। इन्हें नास्तिक परंपरा के सबसे लोकप्रिय आजीविक संप्रदाय का संस्थापक और महावीर के समकालीन और नियतिवाद का प्रवर्तक दार्शनिक माना जाता है। ये जब तक मुझे भी ज्यादा जब आपको वाद परंपरा पढ़ाना था, तभी मैंने आजीविक के बारे में भी मैंने थोड़ा संशोधन किया, क्योंकि आजीविक की बात मैंने भी इतनी नहीं सुनी। बौद्ध जैन की बात और चारवाक की बात और लोकायत की बात हम सब सुनते हैं, लेकिन आजीविक की बात हम थोड़े दिन पहले में और श्रुति मैडम के साथ बात हो रही थी, तब भी ये बात आई थी कि अशोक के घर पे ये सब आजीविक के फॉलोअर्स थे। ये जो आजीविक संप्रदाय के स्थापक के रूप में जो मक्खली गौशाल के नाम आता है, ऐसा कहा जाता है कि समाज का जो सबसे नीचा जो वर्ग है वहां से आने वाले थे। यानी कि एक हम बोलना आज की दृष्टि में बोले का शूद्र की जाति से होने वाले, शूद्र की जाति में उत्पन्न होने वाले थे। और ये भी बात हमें देखने को मिलती है कि उनके पिताजी बेगर थे, भिखारी थे, भिक्षा मांगते थे, कुछ था नहीं। और उनकी माता का नाम हमें भद्रा मिलता है। और जो काउंस पेन इट मीन्स गौशाला, आज की बात करें तो गौशाला में जन्म होने से उनका नाम मक्खली गौशाल हुआ, या तो गौशाला जो जन्म का स्थान था इसलिए उनका नाम गौशाल ऐसा पड़ा। ऐसी बातें हमें जुदे जुदे रेफरेंस से हमें देखने को मिलती है। और भगवती सूत्र में भी मक्खली गौशाल के बारे में हमें सब देखने को मिलता है। भगवती सूत्र जो जैन का बहुत बड़ा ग्रंथ है। और बौद्ध धर्म के आज की दृष्टि में हम देखेंगे तो आपको पता है तो मुझे बोलना, लेकिन मुझे जब तक पता है आजीविक संप्रदाय का कोई ग्रंथ हमें पता नहीं है, न तो उन्हें लिखा था न तो कुछ प्रवर्तन हुआ है। जैसे आप बौद्धिज्म में जाओगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, आप जैनिज्म में जाओगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन जब आप बात करोगे आजीविक की
तो आजीविका कुछ भी हमें पता नहीं मिलता है, न कुछ ऑथोराइज बुक भी है, न कुछ ऑथोराइज ग्रंथ भी लिखे गए हैं कि जो आज हमें पता चल। लेकिन जैनिज्म और बौद्धिज्म का जो लिटरेचर है वहां से हमें पता चलता है कि एक आजीविक संप्रदाय हुआ करता था। ये एक्चुअली जैनिज्म को ही मानते हैं आजीविका थे। इनका सबसे बड़ा जो केव है वो है बराबर केव, बिहार में, गया में। दैट इज द फर्स्ट रॉक कट आर्किटेक्चर एंड बराबर केव, वो उनका आजीविका का वहां पर बोलते हैं, उनका स्थाई वहां पर था पहले, जो प्रूफ मिलता है वो। हाँ, जो आप जो बातें कहते हैं वो मैं भी बोलने भी वाला था और आपने कह भी दी। वो बराबर की जो 7 गुफाएं थी, जो जिन्होंने, शायद मैं न बोलता हो तो कोई एक राजा था जिन्होंने 7 जो केव्स थी वो दान में दी थी आजीविकों के लिए। और एक बौद्ध कथा ऐसे भी मिलती है कि तेल का बड़ा मटका लेके वो जा रहा था, तो उनके जो स्वामी थे उन्होंने ऐसा कहा कि माखल माखल माखल, यानी कि लिपट नहीं जाना, गिरना नहीं, कहीं फिसल नहीं जाना। तो ये बात कही माखल से उनका नाम मक्खली, और ऐसा कहते थे कि संभाल के जाना मटका तेल का न गिरे, इतना बोलते ही उन्होंने वो भी गिर गया और तेल का मटका भी गिरा दिया। तो माखल माखल बोलने के बावजूद भी वो वैसे फिसल गया, इसके इनका नाम पड़ा मक्खली गौशाल। और इसके बाद ये भी हमें देखने को मिलता है कि फिर जो स्वामी थे उनको ये मक्खली गौशाल को पकड़ने के लिए पीछे भागे, और मक्खली भागता गया और जो स्वामी थे उन्होंने उनके कपड़े पकड़ लिए, और मक्खली गौशाल ने वो कपड़े उतार के वहां से भाग गया, यानी कि दिगंबर होके वहां से भाग गया। कपड़े भी दे, आप रखो, कपड़े नहीं चाहिए, ऐसा करके वो कपड़े उतार के उनको स्वामी को देके वो वहां से भाग गया। और गया कहाँ, ऐसा कहा जाता है कि उनके बाद में वो महावीर स्वामी के, जो जैन के प्रवर्तक रहे, वर्धमान महावीर, उनके साथ वो जुड़ गए, उनके संपर्क में आए और महावीर के अनुयायी अनुगामी भी बन गया। महावीर जी को उनको गुरु के रूप में माना, लेकिन एक अपनी सोच होती है तो उनके साथ नहीं जुड़ सकते, तो वो ये जो कर्म की थियरी को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, बहुत टाइम तक रहे। ऐसा कहा जाता है कि महावीर जी के साथ बहुत टाइम, लंबे टाइम तक उनका नाता रहा, बहुत शास्त्र डिबेट भी चली, बहुत उनको ज्ञान भी प्राप्त हुआ, लेकिन एक समय आया कि उनको अपनी सोच, वो कर्म के सिद्धांत वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए और वहां से भी निकल गए, और जैन का जो भी साहित्य था वो स्वीकार नहीं किया, और अपनी सोच पे एक नया संप्रदाय की स्थापना की, वो है आजीविक संप्रदाय। और ये मक्खली गौशाल उनके पूर्व आचार्य के रूप में, फिर उनके मत को मानने वाले बहुत अनुयायी हुए, और इवन बड़े बड़े, सिर्फ सामान्य लोग ही नहीं, बड़े बड़े राजाओं में भी ऐसा मिलता है। जैसे मैं बात कर रहा था, तो अशोक के घर पे भी आजीविक को मानने वाले लोग थे, जो जैन के अलावा आजीविक के फॉलोवर्स थे, ऐसा एक बात कही जाती है। और ये भी बात है कि वो क्यों प्रसिद्ध हुआ, क्यों नया मत की स्थापना करना, उन्होंने बहुत बातें हमें मिलती है कि वो कर्म के थियरी को नहीं स्वीकारते। तो उनका मत था कि नियति, अभी नियति क्या है कि वो भाग्य में होगा तो मिलेगा, हम कर्म कुछ भी कर ले, भाग्य में ही नहीं है तो कहां से मिलने वाला है। हम बोलते हैं ना कि इतना काम किया, ये किया ये किया, लेकिन मेरी किसी ने वैल्यू ही नहीं की, नियति में ही वैल्यू करना किसी के नहीं था तो कौन करेगा, या तो मैंने इतनी मेहनत की फिर भी नहीं हो गया, मेरे भाग्य में ही नहीं था। तो पूरा नियतिवाद की जब बात आएगी, तब जब नियतिवाद की बात आएगी तो आजीविक संप्रदाय की बात आएगी। यहाँ इतना याद रखना है कि नियतिवाद को मानने वाले कौन थे, तो आजीविक संप्रदाय के लोग थे, जिनके पूर्व आचार्य, तो प्रथम आचार्य के रूप में मक्खली गौशाल थे, और पूरे भाग्य के ऊपर न पुरुषार्थ के लिए, पुरुषार्थ का कोई मतलब रहता है, न पराक्रम का कोई औचित्य रहता है, ये बात करने वाले, नियतिवाद को मानने वाले, ये मक्खली गौशाल थे। और ये सारी बातें भी हमें कहाँ से पता चलती है, वो बौद्ध का दीर्घ निकाय है वहां से पता चलती है, क्योंकि ये भी हमें कहीं से और तो पता नहीं चलेगा, अपनी कोई ग्रंथ था नहीं कि वहां सब लिखा हो। इसके बाद बिंदुसार और उनकी वाइफ जो अशोक के फादर थे, वो भी आजीविका फॉलो करते थे। हाँ, बिंदुसार आजीविका का फॉलो करते थे, इसलिए अशोक के घर में तो ही ये आजीविक के फॉलोअर्स की बात होगी। गुरुजी, ये
संजय कात्यायन और पूर्ण कश्यप ये कौन है? ये जो संजय कात्यायन है, पूर्ण कश्यप है, ये सारे भी ऐसे ही थे कि जब ये दार्शनिक परंपरा चली, तो दार्शनिक परंपरा चल रही थी, तब ये अपने चार्वाक मत को या तो अकॉर्डिंग टू चार्वाक थिंकिंग को लेके अपनी बात चलते, क्योंकि संजय कात्यायन की बात है कि पूर्ण कश्यप की बात है कि तो डीप में तो मुझे भी इतना कुछ पता नहीं, लेकिन एक बात सही है, जब बौद्ध धर्म की स्थापना हुई और बौद्ध धर्म के स्थापना से पहले गौतम बुद्ध इन सबको मिले थे, उनके साथ डिबेट किया था और उनके साथ बहस भी हुई थी, उनके प्रश्नों का जवाब भी दिया था। तो ये जो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध की ज्ञानोपदेश के पहले या तो ज्ञान प्राप्ति से पहले बौद्ध भी ये संजय कात्यायन से मिले थे और पूर्ण कश्यप ये मक्खली के ये सब का उनको पता था। ऐसी बात, क्योंकि ये अभी टाइम की बात आ गई, बिफोर क्राइस्ट की बात आ गई, लेकिन मैंने पढ़ा है तब तक मुझे पता है कि गौतम बुद्ध संजय कात्यायन का तो डेफिनेटली शायद मिले ही थे, और पूर्ण कश्यप और मक्खली का भी, क्योंकि ये तीनों बात इधर उधर बौद्ध में जाओगे तो भी जैन और आजीविक की बात मिलेगी, और जैन में जाओगे तो बौद्ध और आजीविक की बात मिलेगी। आजीविक की खुद की कोई बात हमें कहीं नहीं मिलती है, यानी कि कोई अपनी परंपरा नहीं चली। अच्छा गुरुजी, तो हमारे गुजरात के जो राइटर थे गौरी शंकर जोशी, धूमकेतु, इन्होंने मौर्य वंश मतलब पूरे भारत के इतिहास की जो नॉवेल लिखी है, उसमें नगरी वैशाली, महामत्य, चाणक्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, वो सब पूरी जो नॉवेल है सभी, ये सब में इनका उल्लेख आता है। ये जीवक संप्रदाय का भी उल्लेख लिखा है, कात्यायन का भी उसमें उल्लेख होता है। मतलब अप टू बिफोर 300 जो चंद्रगुप्त और अशोक का जो काल था, उसी काल में उनका वर्णन मिलता है। हाँ, मैंने, आपने बात कही, शायद आप सबको तो दूसरे को पता नहीं होगा, लेकिन जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, गौरीशंकर गोवर्धन राम जोशी, धूमकेतु, जो धूमकेतु के नाम से पहचाने जाते, उनका तखल्लुस यानी कि उपनाम धूमकेतु है। उन्होंने पूरी जो चंद्रगुप्त हो या अशोक की बात हो, उनके ऊपर पूरी एक सीरीज, नोवेल की सीरीज लिखी हुई है। Yes. मैंने भी उसमें से एक नोवेल पढ़ी हुई थी, शायद चंद्रगुप्त के ऊपर, हाँ, हाँ। वैशाली की नगरवधु के ऊपर भी लिखी हुई है। तो Yes. इसमें डेफिनेटली उस टाइम का वर्णन करेंगे, और वही ये मौर्य पूरी परंपरा की उन्होंने बात कही है, तो ये सारी बातें उन्होंने की ही होगी। इसमें है। और हाँ, मुझे एक प्रसंग और भी मुझे आ रहा है दिमाग में, कि मगध सम्राट जो अजातशत्रु थे, वो अजातशत्रु और बुद्ध के बीच में भी एक बार वाद विवाद चला है, हुआ था। और अजातशत्रु इतने अशांत थे, तो सीधा बुद्ध को पता चल गया कि कहीं ना कहीं इसका संग दोष हो गया है, और फिर पता चला कि अजातशत्रु राजा होते हुए इतने खिन्न मनस्क क्यों है, तो फिर पता चला कि अजातशत्रु मक्खली गोशाल को मिलके आ रहे थे। Yes. और ये मक्खली गोशाल ने राजा अजातशत्रु जो था, उनकी सोच को भी भ्रमित कर दिया था। इसलिए ये मक्खली और अजातशत्रु के बीच में जो डिस्कशन हुई, इससे अजातशत्रु की सोच बदल गई, और फिर वो गौतम बुद्ध उनके अजातशत्रु के प्रश्न का जवाब देते हैं। तो ये पूरी घटना का वर्णन भी हमें कहीं ना कहीं मिलता है कि अजातशत्रु और बुद्ध के बीच में जो डिस्कस हुई, उनके बैकग्राउंड में भी ये मक्खली गोशाल थे, जिन्होंने अजातशत्रु की जो सोच थी उनको डाइवर्ट कर दिया। और एक ये भी बात मिलती है, देखो वो महावीर से तो जुड़े ही थे, लेकिन कहीं हम देखते हैं तीर्थंकर का लिस्ट तो नहीं मिलता है, लेकिन मक्खली गोशाल ने खुद को अंतिम तीर्थंकर के रूप में भी अपनी बात, मैं अंतिम तीर्थंकर हूं, ऐसे बात करने वाले भी मक्खली गोशाल थे कि जितने भी तीर्थंकर, लेकिन अंतिम तीर्थंकर मैं हूं, खुद को अंतिम तीर्थंकर भी बता दिया है मक्खली गोशाल ने। ये बात भी जैन और बौद्ध में ही हमें मिलती है। और ऐसा ही मुझे जब तक पता है, शायद अजातशत्रु ही होंगे जिन्होंने 12 की जो गुफाएं थी, 7 गुफाएं, हाँ, वो उन्होंने दान में दी हुई होगी। हाँ, देखो मुझे ही मिल गया, अशोक और उनके पौत्र दशरथ हुए, उन दोनों ने मिलके बिहार के जो अभी जहानाबाद है, वहां की 7 पहाड़ियां जो 12 की गुफाएं वो दान में दी थी।
अजातशत्रु नहीं थे, अशोक और उनके पौत्र दशरथ, ये दोनों ने मिलकर दी हुई थी। तो ये आणविक शिकी की बात आएगी तब हमें ये चारवाक का लोकायत मत की बात करनी पड़ेगी, और ये थोड़ा बेसिक जो मक्खली गौशाला और उनका आजीविक संप्रदाय है, इनकी भी बात हमें याद रखनी पड़ेगी। क्योंकि एक परंपरा को तोड़ने के लिए अपनी परंपरा को, डिबेट की परंपरा को उन्होंने वहन किया हुआ है। इसके बाद आएगी महावीर एंड ट्रेडिशन ऑफ डिबेट, फिर आ जाती है महावीर जो वर्तमान जैन संप्रदाय की बात आ जाती है। यहाँ भी सारे बात समझाने का ना टाइम है, ना हर वाद हम समझ सकते हैं, लेकिन जो विभज्यवाद है, इनके प्रचारक जो द प्रैक्टिस ऑफ विभज्यवाद इन लेटर श्रमिक, जो बौद्ध उनके बौद्ध नहीं जैन के भिक्षु, ट्रेडिशंस कल्मिनेटेड इनटू द थियरी ऑफ अनेकांत, जो अनेकांतवाद, क्योंकि अनेकांतवाद की बात आएगी तो हम जैन ही स्वीकारेंगे, तो अनेकांत की जो बात है वो रखने के पीछे भी विभज्यवाद की परंपरा चली है। क्योंकि ये एक सोच से निकली हुई कोई बात स्थापित हो जाती है तो वो वाद बन जाता है, वो सत्कार्यवाद हो, विवर्तवाद हो, परमाणुवाद हो, या फिर स्फोटवाद हो, या विभज्यवाद हो, एक लंबी सोच या डिस्कशन के बाद निकला हुआ एक एसेंस के रूप में जिसका स्थापित हो जाना, ये वाद बन जाता है, तो विभज्यवाद है। इनकी बात, विभज्यवाद क्या है इसके बारे में अभी टाइम नहीं है, लेकिन दो वाद होते हैं। एक है सर्वास्तित्ववाद, यानी कि जो कुछ भी है, जो पास्ट में था, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में जो होगा, ये सर्व अस्तित्ववादी यानी सर्वास्तित्ववादी कहा जाता है। और इनका जो ऑपोजिट है वो विभज्यवाद है। विभज्यवाद इतना कहता है कि पास्ट में था सही है, प्रेजेंट में था वो भी सही है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा वो अभी डिसाइडेड नहीं है, यानी कि फ्यूचर अभी नहीं है, उसका स्वीकार नहीं करना, वो विभज्यवाद है। तो ये विभज्यवाद की बात आती है। द प्रैक्टिस ऑफ विभज्यवाद इन लेटर, जो श्रमिक थे, इसके बाद में वो अनेकांतवाद हुआ, और अनेकांतवाद एज टेकिंग इट्स, कुछ गड़बड़ हो गया मेरा वर्ड में, ऑन द टू विंग्स, हाँ फ्लाइट्स होना चाहिए, जी की जगह एफ होना चाहिए, मे बी थिंकिंग इट्स फ्लाइज ऑन टू विंग्स। एक है वो न्यायवाद एंड द सप्तभंगी, सॉरी न्यायवाद, न्यायवाद नहीं, माय मिस्टेक, न्यायवाद और सप्तभंगी भंगी, जो सप्तभंगी की बात आएगी वो ही ये अनेकांतवाद है। वो ही क्या है तो न्यायवाद और सप्तभंगी नय है, ऐसा कहा जाता है संस्कृत में। स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद अस्ति च नास्ति च, स्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तव्यम, ये जो 7 बातें आई जैनिज्म में, इनके मूल में भी अनेकांतवाद था। यहाँ बात हमें अनेकांतवाद क्या है याद रहे न रहे, इतना याद रखना है। अनेकांतवाद जैनिज्म में हमें मिलता है, जो वर्धमान महावीर हुए उन्होंने ये अनेकांतवाद की प्रवर्तन किया। इसके बाद सोलोमन हैज रिफर्ड टू विजिरियस डिबेट्स बिटवीन द followers of Mahavir with Buddha or his disciples, which are the recording in Jain Agama like भगवत। हाँ, ये जो सोलोमन हुए उन्हें ये बात को रिफर किया है कि ऐसी बहुत डिबेट चली है जैनिज्म और बौद्धिज्म के बीच में भी, महावीर विथ बुद्धा, ये दोनों के बीच में बहस हुई हो या तो डिबेट हुई, ये बात भी कोई बोलते, और इनके शिष्यों के बीच में बहस हुई हो, डिबेट हुई हो, ये बात वाद विवाद चला हो, ये तो बहुत, मुझे अभी आज मैं रेफरेंस ढूंढ रहा था, मैंने एक बार पढ़ा था, मुझे मिला नहीं। ये सर सोलोमन हमारे भारतीय विचार में कहाँ से आ गया? सोलोमन जी, ये सोलोमन हमारे भारतीय विचारों में कैसे आ गया? ये तो बाइबल का बंदा है और कुरान का आदमी है, लेकिन भारतीय विचार में कहा गया वो सोलोमन के बारे में मुझे भी इतना कुछ नहीं, पता नहीं है, क्या है थोड़ा कि कुछ पता है, लेकिन ये सोलोमन का रेफरेंस मैंने भी बुक में से लिया है कि जहाँ जैसे ये पूरे वाद परंपरा बुक में सोलोमन का रेफरेंस डाल के ऐसा कहा गया था कि ये सोलोमन ने ऐसा कहा है कि महावीर और बुद्ध के बीच में या तो उनके डिसिपल, लेकिन इसके अलावा भी मैंने एक प्रमाण ऐसा पढ़ा है
कि शायद 2000 या 2500 बार ऐसी डिबेट हुई है ये शिष्यों के बारे में, ऐसा कहीं मैंने पढ़ा हुआ मेरे स्मृति में आ रहा है कि ये दोनों शिष्यों के बीच में जैनिज्म को फॉलो करने वाले और बौद्धिज्म को फॉलो करने वाले, ये दोनों शिष्यों के बीच में ये बहस चली हो, ये बात मैंने या तो वाद विवाद चला हो, ये बात मैंने पढ़ी हुई मेरे स्मृति में आ रही है। इसके बाद ये बौद्धिज्म, ये बुद्ध की थियरी भी आपको सब पता है, लेकिन एक बात है कि जब बुद्ध आए तो ये जैनिज्म से भी ज्यादा ये वाद विवाद परंपरा है या तो वाद परंपरा है, इनका सबसे ज्यादा प्रचलन करने वाले जो कोई है तो बुद्धिज्म, बौद्ध ही है। क्योंकि आप यदि हम इफ वी आर वी डू कंपैरिजन बिटवीन बौद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो आप बौद्धिज्म में आप पढ़ोगे तो बहुत ये सब मिलता है। क्योंकि बौद्ध संगति की बात आएगी तो वो वन टाइप ऑफ हमारी शास्त्रार्थ परंपरा ही है। बौद्ध संगति जो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी बौद्ध संगति हुई, उसमें विवाद हुआ, और जो इसके बाद जो बौद्ध धर्म के या तो जो ग्रंथ लिखे गए, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और ये जो सारे ग्रंथ लिखे गए, तो इसके बैकग्राउंड में भी शास्त्रार्थ ही है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हमें मिलता है वो वसुमित्र, जो बहुत बड़े विद्वान थे और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और आप कनिष्क के टाइम पे जाओगे, मैंने शायद पहले लेक्चर में भी बात की थी, इफ वी विल टॉकिंग अबाउट कनिष्क के टाइम के बारे में यदि हम डिस्कस करेंगे तो कनिष्क ने भी बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में किया था। उस टाइम के वसुमित्र बहुत बड़े बौद्धिस्ट फिलोसोफर थे, वो वहां ऐसे अध्यक्ष के रूप में थे, और उसी संगति में बहुत बड़े विद्वान, जिसका संस्कृत में भी बहुत बड़ा नाम है, ऐसे अश्वघोष, जिन्होंने बुद्ध चरितम लिखा, वो वहां उपस्थित थे। अश्वघोष ने भी वहां पार्टिसिपेट किया था कश्मीर की संगति में, चाहे शायद वो 4th संगति थी। तो वाद परंपरा का प्रवर्तन करने में या तो उनको बढ़ावा देने में या तो उनके बारे में और भी नई थियरी लाने की बात, परंपरा में और भी नई थियरी का इंक्लूड करने की बात आएगी। नई थियरी की एक सिस्टमेटिक कैसे वाद परंपरा चले, कैसे शास्त्रार्थ चले, तो ये बौद्ध संप्रदाय का या तो बौद्धिज्म का बहुत बड़ा योगदान हमें देखने को मिलता है। यूनिक मेथड ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्ट्राडिक्शन, ये बौद्ध धर्म में एक बड़े बड़े जो वाद विवाद उस टाइम पे थे, उसको कैसे शांत करना, उनकी यूनिक मेथड भी उन्होंने डिस्कस की हुई थी, और विभज्यवाद की। इन हिज डिस्कोर्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अनेकांतवाद। और उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि जैसे जो विभज्यवाद था या तो अनेकांतवाद था, तो उनका जो लीड कर रहा था वो बौद्धिज्म थियरी थी। क्योंकि अनेकांतवाद बाद में जैनिज्म में डेवलप हो, उससे पहले ये सारे बातें बुद्धिज्म, जैनिज्म में अनेकांतवाद से पहले बुद्धिज्म में सारी थियरियां चलती थी। ड्यूरिंग हिज रेस्टलेस वैंडरिंग एंड सर्च फॉर नॉलेज ही मेट अलार कलाम एंड उद्दक रामपुत्ता। तो ये सारे ऐसा देखो, ये मैंने बात की थी, ये शायद यहाँ भी आ रही है कि जब वो घूमे, भारत भ्रमण कर रहे थे, नॉलेज के पहले सर्च फॉर नॉलेज, ज्ञान की शोध में घूम रहे थे, वो आलार कलाम से मिलते हैं, उद्दका रामपुत्ता से मिलते हैं। जो आप बोल रहे थे कि इसका नाम कहाँ थे, तो यहाँ ये सब उनको मिलते हैं। बुद्धा रिजेक्ट्स देयर व्यूज, इवन गौतम बुद्ध ने उनका जो व्यूज था उनको भी नेग्लेक्ट किया या तो उनको रिजेक्ट किया था। He is reported to have described Makhali Ghoshal, an exponent of आजीविक as a burden of earth। यह स्वयं बुद्ध की बातें हमें मिली कि मखली घोषाल भारत का नहीं, पृथ्वी पर का भारण है। ये बात करने वाले स्वयं बुद्ध थे। तो बुद्ध सबसे पहले ये जो बात करने वाले थे उनको मिले हुए होंगे या तो उनकी थियरी क्या जानी हुई होगी, तब जाके ये बात हमें मिलती है कि बर्डन ऑन अर्थ। और वही ये गुरुजी, ये जो है उद्दाक रामपुत्र, ये तो भारतीय मूल या श्रीलंकन मूल का शब्द हो गए, और ये
अलर कलम या अलारा कलाम ये कहाँ के शब्द हुए? साउथ इंडिया के या कहीं और के? मुझे ये जो नाम है। वो तो उनका बैकग्राउंड तो मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि वो मुझे भी देखना पड़ेगा। क्योंकि अलार कलाम की बात तो बहुत बड़ी है, क्योंकि सबसे पहले बुद्ध घर से निकलने के बाद उनको ही मिले थे, ये बात कहीं मैंने पढ़ी हुई थी। इसलिए अलारम कलाम को कहाँ मिलते हैं, मुझे जब तक पता है तब तक तो ये हो तो हमारी बाउंड्री में ही कहीं से होने चाहिए। फिर भी श्रीलंका से है ऐसा तो मुझे भी नहीं पता चल रहा है। फिर भी हम देखेंगे तो ये तो गूगल से हम पता चल ही जाएगा कि अलार कलाम कहाँ से थे। अभी मुझे नहीं पता है, सॉरी, क्योंकि अलार कलाम पहली बार मिले थे वो मुझे पता है कि बुद्ध उनको पहली बार अलार कलाम को मिले थे। और ये बुद्ध का रामपुत्ता कहाँ से है, वैसे नाम से तो साउथ से दिख रहे हैं, लेकिन कहाँ के थे वो मुझे भी सर्च करना पड़ेगा। और जो बौद्धिज्म के थियरी के ऊपर पूरा जो चला वाद परंपरा चली, वो बहुत ही शांतिपूर्ण चली, ऐसा कह सकते हैं। इसलिए तो बौद्ध संगति नाम दिया हुआ है। और अपने धर्म के प्रचार के बारे में बाद में वहां भी कुछ वाद विवाद चला होगा, तब जाके हीनयान और महायान जैसे बड़े दो संप्रदाय हो गए, और बुद्ध को भगवान के रूप में मानने वाला एक वर्ग अलग चला गया, और बुद्ध को श्रेष्ठ महापुरुष के रूप में मानने वाला एक वर्ग अलग हो गया। तो ये हीनयान महायान फिर वहां भी डिवीजन हुआ। लेकिन बुद्ध की जो वाद थियरी है उसके बारे में हम देखेंगे तो हमें बहुत कुछ ऐसा कह सकते हैं, बहुत पीसफुल रहा। और बौद्ध संगति भी बहुत, उसका दूसरा ये भी अर्थ है कि वो पीसफुल तब रही कि जब उनको पॉलिटिकल बहुत सपोर्ट मिला, तब जाके ये पीसफुल रही होगी। कनिष्क थे तो जैसे वहां की कश्मीर की हुई, तो वैसे यहाँ बिहार में होने वाली, वैशाली में होने वाली जो भी थी, तो वहां तब तक के उस टाइम के राजाओं ने भी बहुत सपोर्ट किया होगा बौद्ध धर्म को। इसलिए बौद्ध धर्म में जो वाद परंपराएं चली तो बहुत पीसफुल हमें देखने को मिलती है, और एक नई उड़ान भरी है, ऐसा हम कह सकते हैं कि वाद परंपरा में। लेकिन हाँ, बहुत ये बात फिर से मैं कह रहा हूँ कि मक्खली घोषाल को उन्होंने बहुत, ऐसा कह सकते हैं कि डंके की चोट पे विरोध किया, द बर्डन ऑफ अर्थ कह के कि ये पृथ्वी का भारण है, इसलिए इससे चारवाक मत का खंडन भी किया, ऐसा हम मान सकते हैं। क्योंकि वो ऐसे थियरी तो वही आ रही थी नियति की, तो डायरेक्ट चारवाक का खंडन नहीं किया है, लेकिन जो मक्खली घोषाल का मत था उनका तो सीधा खंडन कर दिया है उन्होंने। इसके बाद इस स्टेप में लास्ट आता है वो अर्थशास्त्र एज ए टेक्स्ट ऑफ डिबेट। इसमें जो देखो वही बात है, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। इसकी बात अब यहाँ हम स्किप कर रहे हैं, लेकिन हम बाद में करने वाले हैं। आन्वीक्षिकी की बात है तो इस टाइम पे मैं त्रयी, वार्ता और दंड नीति एज ए रेफरेंस ऑफ अर्थशास्त्र हम तब लेंगे। लास्ट में दो चार स्टोरी मुझे बोलना था, टाइम तो बहुत हो गया, लेकिन द स्टोरी ऑफ कुंडलकेशी द लेडी डिबेटर, शायद आपको इसके बारे में पता होगा ही नहीं, मुझे जब तक पता है। किसी को पता है कुंडलकेशी के बारे में? ये कुंडलकेशी का नाम बहुत बड़ा है। एज ए द लेडी डिबेटर के रूप में उनका बहुत बड़ा नाम है कुंडलकेशी का। ऐसा कहा जाता है कि कुंडलकेशी हर जगह पे रोज एप्पल, यानी कि वो पेड़ लेके घूमती थी, और जो गांव हो या शहर हो उनका जो पहले द्वार होते थे, तो द्वार पे बैठ जाती थी, और वहां रेती का वो पूरा ढग बना के उनके ऊपर वो पेड़ छोटा होगा बड़ा होगा, ये तो सिर्फ स्टोरी ही है, मुझे रियलिटी तो हमें भी शोध करनी पड़ेगी। लेकिन जब बात है कि तो वो जो रोज एप्पल का पेड़ है वो वहां लगा देती थी, और ऐसा कहती है या तो मेरे साथ इसके ऊपर जो कोई पैर दे के जाएगा या तो पैर रखेगा तो मेरे साथ ये तुमको बहस करनी होगी। आई विल वेट फॉर 7 days, मैं 7 दिन के लिए वेट करूंगी, और 7 दिन तक यदि इनको कुचलने वाला नहीं होगा तो डेफिनेटली मैं जीत गई, और आपके ऊपर मेरा राज होगा। राज तो इन द सेंस नॉलेज की दृष्टि से राज। तो ये हर गांव हर शहर में एक बड़ी लेडी डिबेटर के रूप में ये कुंडलकेशी का नाम हमें देखने को मिलता है जब हम हिस्ट्री देखते हैं। तो ऐसे हर गांव हर शहर में वो जहां जाके वो रोज एप्पल का पेड़ लगाती थी,
रोज यानी कि वो कलर रोज यानी गुलाब का पेड़ नहीं, एप्पल का पेड़ लगाती थी और बोलती थी वो कि इसके डाली को कोई कुचल के जाएगा तो मेरे साथ बहस में उतरेगा, और यदि वो जीत गया तो मैं उनकी दासी बन जाऊंगी, या तो नहीं कोई मुझे जीत पाएगा, मैं 7 दिन तक यहाँ कुचलने वाला कोई नहीं आ रहा है, तो ये गांव या तो ये मैं शहर, ये मेरी आधिपत्य में चला जाएगा। तो ऐसे वो घूमते घूमते वो कुंडलकेशी है वो ये कौन सा पीरियड है, कौन सा पीरियड? श्रावस्ती में प्रवेश करती है, तब वो सारीपुत्र ने उनके साथ डिबेट की, बहुत बड़ी डिबेट चली, और सारीपुत्र के साथ जो कुंडलकेशी का वाद विवाद चला, कुंडलकेशी ने कहा कि सबसे पहले मैं प्रश्न करूंगी, और कुंडलकेशी ने इतने सारे, ऐसा कह सकते हैं कि पूरी एक कतार हो जाए, इतने सारे क्वेश्चन सारीपुत्र को किए हैं, और सारीपुत्र ने कुंडलकेशी के सारे क्वेश्चन का आंसर भी दिया है। जब प्रश्न खत्म हो गया सारीपुत्र का, तब कुंडलकेशी के प्रश्न खत्म हो गया, तो फिर टर्न आया सारीपुत्र का, और सारीपुत्र ने एक ही क्वेश्चन किया। वो पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज दैट विच इज वन, वो क्या है जो एक है। और यही प्रश्न का जवाब वो नहीं दे पाई कुंडलकेशी, और कुंडलकेशी वहां हार जाती है सारीपुत्र के सामने। एक ही पहले ही क्वेश्चन में वो हार गई। तो ये एक नया नाम आपको भी याद रखना है कि ये कुंडलकेशी एज द लेडी डिबेटर के रूप में एक बहुत बड़ा नाम आ रहा है। इसके बाद बहुत आंसर क्या था उसका, एक क्या है, हमको पूछे तो ब्राह्मण है, लेकिन एज पर सारीपुत्र क्या था, क्योंकि वो तो ब्राह्मण को मानते नहीं है। वैसे सारीपुत्र में कौन वही सारीपुत्र था या नहीं था वो पता नहीं, लेकिन जब एक पूरा संस्कृत में एक नोवेल लिखी गई है सारीपुत्र प्रकरण करके, जो डायरेक्ट बुद्ध से, अश्वघोष ने ही लिखा हुआ है, और बुद्ध के पुत्र के रूप में, मुझे जब तक पता है, शायद मेरा गलत न हो, तो बुद्ध के पुत्र के रूप में उनका नाम मिलता है। लेकिन सारीपुत्र कौन था वो गूगल ही करना पड़ेगा, क्योंकि कुंडलकेशी के बारे में मैंने बहुत ढूंढा। कुंडलकेशी के बारे में भी मुझे बहुत रेयर ही रेफरेंस मिले, क्योंकि कुंडलकेशी का भी ये स्टोरी में मुझे अच्छी लगी, मैं आपको शेयर करना चाहता था, तो मैं सोचा कहीं कुछ रेफरेंस मिले, लेकिन कुंडलकेशी के बारे में भी इतना रेफरेंस नहीं मिले। तो सारीपुत्र, क्योंकि हिस्ट्री में सारीपुत्र की बात आएगी तो एक ही सारीपुत्र तो ही वाज अ डिसाइपल ऑफ बुद्धा। सॉरी, सारीपुत्र वाज डिसाइपल ऑफ बुद्धा, उसका डिसाइपल थे, शिष्य हो गया, क्योंकि मुझे सॉरी मेरी मिस्टेक हो सकती है, उनके शिष्य है सारीपुत्र प्रकरण। तो लेकिन ये अश्वघोष ने लिखा हुआ ग्रंथ मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन अश्वघोष भी तो बुद्धिस्ट ही, मतलब उनका ही बहुत सारे बुक्स है ना अश्वघोष। तो ओके, फिर भी हम सब ढूंढेंगे कि वो सारीपुत्र कौन थे, क्योंकि ये जब बात हिस्ट्री की आती है तो ना हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा है, ये तो मैं भी थोड़ा मेरा शौक है, इसलिए हिस्ट्री में कहीं ना कहीं ढूंढ के आपको बता रहा हूँ। लेकिन हिस्ट्री सब्जेक्ट के रूप में मैंने न तो कुछ ऐसे हिस्ट्री की ज्यादा कुछ पढ़ा है, लेकिन एक नई बात है तो डीप तक जाना ये सोच सही है। तो सारीपुत्र कौन थे जिन्होंने कुंडलकेशी को हराया था, वो मुझे भी देखना पड़ेगा। और वो तो मतलब ये कहाँ पर मेंशन है ये स्टोरी? सारीपुत्र तो वाज अ डिसाइपल ऑफ बुद्धा, एंड दिस ये कुंडलकेशी जो है वो भी बुद्धिस्ट ही थी। तो उनका जो डिबेट हुआ था, तो ही आस्क्ड हिम वन क्वेश्चन ना, व्हाट इज वन, तो वो वन क्या है, उसका जवाब क्या था, वही पूछ रही हूँ मैं। तो ये स्टोरी कहाँ पर मेंशन है? उसके जवाब के लिए मैं तो डिबेट का ही रेफरेंस लिया है। हाँ, लेकिन वो मेंशन, ये वाला मेंशन कहाँ पर है, तो हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। लेकिन ये जो कुंडलकेशी और सारीपुत्र का जो रेफरेंस मिला वो हमारी जो कोर्स की बुक है वहां से ही मिला। अच्छा, ओके। और वहां भी, क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी से पहले वो मैं पढ़ा, तो मेरी की भी क्यूरियोसिटी वही हुई कि इसमें आगे जवाब क्या दिया और क्यों हार गए। लेकिन वो राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने भी वहां इतना ही लिख के छोड़ दिया है कि आगे क्या हुआ। उन्होंने सारी डिबेट विस्तार से लिखी हुई है, लेकिन ये डिबेट में इतना ही छोड़ दिया कि ये क्वेश्चन हुआ और यहाँ खत्म हो गई। ओके, अच्छा, अलार कालम इज फ्रॉम वैशाली। वो वैशाली वो मेडिटेशन का मास्टर था, और वैशाली से थे, सबको पढ़ाता था वो ध्यान की और सोलोमन का जो आप पूछ रहे हैं,
तो हिस्ट्री में आप देखेंगे काफी, जैसे फाहियान, जियानसोंग एंड मार्को पोलो, अब्दुल रजाक, ये सब आते थे, दे आर द ट्रैवलर्स एंड द मॉन्क्स, they used to visit. So must be Solomon be one of the person who visited, or maybe he is the one who came to know about this from the travelers. So that's the reason must be the name is mentioned जहाँ पर सोलोमन जहाँ पर आ रहा है. तो एज ए विजिटर के रूप में उनका नाम आता है. नहीं, मैं तो सोलोमन का तो नहीं पता, लेकिन मैं यही गेस लगा रही हूँ, जैसे चाइनीज, अच्छा जैसे अच्छा अच्छा. फाहियान वगैरह वगैरह आए थे, जानसोंग आए थे, अपना अब्दुल रजाक आए थे, तो वैसे जब बाहर बाहर से जब लोग आते थे इंडिया में कुछ सीखने के लिए या ट्रेड करने के लिए या स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने के लिए, तो शायद सोलोमन भी मस्ट बी वन ऑफ देम. आई विल जस्ट लुक इनटू इट कि सोलोमन का क्यों रेफरेंस है या. हाँ हाँ वही, हाँ. क्योंकि उनके बारे में तो शायद हमें मिल जाएगा, लेकिन कुंडलकेशी के बारे में कितना मिले, और सारिपुत्र का भी मिल जाएगा मुझे जब तक पता है. सारिपुत्र का नाम बड़ा है तो वो तो मिल जाएगा, लेकिन कुंडलकेशी के बारे में इससे ज्यादा स्टोरी कहीं आपको भी मिल रहे, तो ये तो देखो ये हमारा I will पेपर ही ask the वाद teacher विवाद who है is to और teach वाद me. परंपरा. I will ask the teacher who is to teach me Buddhism. तो उसको पूछती हूँ, उनको पूछती हूँ कि सारिपुत्र हाँ कुंडलकेशी का क्या उनको स्टोरी उनके था. पास तो होगा ही और मिल भी जाएगा. और कुछ एक चीज और बोलना था गुरुजी, जहाँ पर हम पतंजलि में ईश्वर के बात करते हैं, तो ईश्वर वहां पर दिस इज वेरी कंट्रोवर्शियल, क्योंकि पतंजलि में भी ईश्वर में उन्होंने बोला था तस्य उवाच प्रणवः, तो वो जो ईश्वर को बोल रहे थे तो वो प्रणव को बोल रहे थे, प्रणव मतलब ओम को. तो जहाँ पर हमें साधना की या जहाँ पर हमको अपना अपना जो मेडिटेशन हम जब करते हैं, तो वो ईश्वर को इसलिए प्रणव बोले थे क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एक कंसंट्रेशन हो, इसलिए उन्होंने ईश्वर का नाम लाए थे, जबकि सांख्य में ईश्वर नहीं है. तो दैट इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल थिंग व्हेन वी लर्न मोर अबाउट पतंजलि एंड पतंजलि सूत्रों का जब हम भाष्य करते हैं, तो मेरे ख्याल से पतंजलि का ये था ईश्वर वर्ड का यूज करने का, कि बाद में उन्होंने उसको ओम से जोड़ा था और ओम को ऊपर उन्होंने साधना करने को बोला था. लेकिन एज पर वेदांत फिलोसॉफी हम इतना ही कहते हैं ना कि उसका वाचक प्रणव, जो प्रणव है वो परम तत्व का या तो ब्रह्म या तो पर ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म कहने से भी द्विधा आ सकती है, लेकिन जो नारायण है उनका वाचक के रूप में ही हम प्रणव को कहते हैं. इट मीन्स ओम को कहते हैं. लेकिन जब हम भाष्य करते हैं ना पतंजलि का, पतंजलि सूत्र का, तब वो यही बोलते हैं कि एक्चुअली ईश्वर का जो उन्होंने ईश्वर परिधान नत्व ऐसे कुछ है ना उनका एक ये जो ईश्वर प्रणिधानद्वा. हाँ, तो उसके बाद उन्होंने ईश्वर को काफी डिस्क्राइब भी किया है, और एंड में बोला है तस्य मेरे ख्याल से तस्य वाचक प्रणवः. हाँ, प्रणवः. तो वो प्रणव इसलिए उन्होंने मेंशन किया ताकि वो ईश्वर को प्रणव के साथ कोरिलेट कर सके, ताकि लोगों को समझने में मतलब ध्यान लगाने में आसानी हो, इसलिए. हाँ इसका सीधा अर्थ हम सीधा इतना ही बोल सकते हैं, यदि हम ओमकार की साधना करें इट मींस हम भगवत तत्व की, परम तत्व की साधना करें. ओमकार मिला यानी कि ओमकार सिद्ध हुआ तो भगवान मिल गए. जी. मुझे तब तक लग रहा है, तब तक ये वाद परंपरा में हम थोड़ा, मुझे अभी बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हम डीप में चले गए. वाद परंपरा का पूरा पेपर है सही है, लेकिन पहला ही यूनिट वाद परंपरा का है, और अभी इसको हम उसी में बहुत ज्यादा वाद हो रहा है सर. क्या उसी में बहुत ज्यादा वाद हो रहा है. हाँ उसी में ही बहुत ज्यादा वाद हो रहा है, लेकिन कुछ जानने का मिल रहा है. वैसे मेरा बैकग्राउंड संस्कृत का, ग्रामर का रहा है, इतना वाद परंपरा में आपके माध्यम से मुझे भी बहुत जानने का और सीखने का मिल रहा है. और हाँ मेरा एक क्वेश्चन था, आप मुझे बोलना, आप ये जितने भी वाद है उसके वाद के बारे में आप जानना चाहते हैं तो, क्योंकि देखो हर शास्त्र का एक ना एक वाद होगा, लेकिन थोड़ा कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो मैं इसमें इंक्लूड करूंगा. ये कोर्स में नहीं है ना हमारे सिलेबस में है,
लेकिन आप जानना चाहते हैं कि जैसे सत्कार्यवाद क्या है या तो फिर विवर्तवाद क्या है, तो ऐसा बेसिक नॉलेज आप पाना चाहते हैं तो मैसेज करना, या तो अभी भी बोल सकते। तो क्या मैं सोच रहा था, मैं भी कंफ्यूजन में था कि ये वाद परंपरा में, क्योंकि वो पूरा 2 घंटे का पूरा लेक्चर लेगा, क्योंकि हर शास्त्र के हर वाद होंगे। हम जैन को लेंगे तो स्यादवाद आएगा, हम सांख्य को लेंगे तो सत्कार्यवाद आएगा। तो फिर सत्कार्यवाद समझाने से पहले तो बहुत सांख्य का बैकग्राउंड चाहिए, वो बात तो सही है, लेकिन सत्कार्यवाद क्या है इतना समझना है। तो मैं सोच रहा था कि कुछ बीच में एक लेक्चर ऐसा ले लूं कि हमें इतना सब बेसिक नॉलेज, सत्कार्यवाद क्या है, तो ये सत में से सत की उत्पत्ति हो रही है तो सत ये है, और इसमें से ये उत्पत्ति हो रही है, ये वाद सांख्य मानते हैं तो ये सत्कार्यवाद हो गया। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां तो बहुत बड़ी बहस होती है और बहुत लंबा चलता है। लेकिन आपको यदि जानना है तो हम ऐसे वाद, जितने भी बड़े 6 दर्शन के जो वाद है, जो अनास्तिक दर्शन के जो वाद है, और जैसे व्याकरण का स्फोटवाद है, ऐसे जो प्रसिद्ध 10-12 वाद है उनको, क्योंकि वाद परंपरा के अंदर ही ये सारी बातें आती है, हम जोड़ सकते हैं, कोर्स में नहीं है जोड़ना नहीं है। सर, वो प्लीज वो बताइएगा, क्योंकि वाद वो ये सारे थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्कार्यवाद तो हाँ, ये लाइक समझाना थोड़ा ये है, लेकिन वो कॉज ये जो इफेक्ट है वो कॉज में रहता है, वो तो सबसे बड़ी ये है। तो लेकिन आई वांट टू नो, बिकॉज मुझे भी भूल गया है। लेकिन वाद, जब हम वाद ये परंपरा कर रहे हैं तो वाद प्लीज करवाइएगा पर एक दर्शन का। तो दर्शन में जितने भी वाद पाए जाते हैं, क्योंकि क्या है कि वाद परंपरा टॉपिक है, तो इसमें तो हम और तो और जितना डीप में जाते जाएंगे कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। और वहां जो टॉपिक दिए हुए हैं उसका तो एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, उतना ही है। मैं इसको लंबा करके नई नई बातें आपको ये टाइम डिवाइड करके लंबा खींच रहा हूँ, क्योंकि आप जब कोर्स को देखेंगे, अभी मेरे पास सिलेबस है, तो सिलेबस में पहले यूनिट में ही सिर्फ वाद परंपरा की बात है, दूसरे तीसरे और चौथे यूनिट में कहीं रिलेटेड टू वाद भी बात नहीं है, क्योंकि वहां फिर सूत्र की बात आएगी, वृत्ति की बात आएगी, टीका की बात आएगी, भाष्य क्या होता है ये बात है। तीसरे यूनिट में तंत्र युक्ति जो आशीष सर आपका लेने वाले हैं वो बात आ गई, और चौथे यूनिट में वेदांग जो शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण वो बात है, और पाठ पद्धति जहां जटार माला शिखा रेखा ये बात आ गई। तो जो वाद के बारे में है पूरा पेपर है वो सही है, लेकिन टॉपिक तो वाद, कथा, जल्प और वितंडा इतना ही है। सही बात। तो अभी 3 लेक्चर हमारे हो गए, पर यूनिट हम ऐसा डिसाइड किए हैं कि कोई भी यूनिट हो उसमें 3 से 4 लेक्चर देंगे, लेकिन एक लेक्चर अभी हम जितने भी वाद है वो समझ लेंगे, और दूसरे लेक्चर में ये थोड़ा अर्थशास्त्र में आन्वीक्षिकी की बात कही है, क्योंकि और अधिकरण का कंसेप्ट है जो हमारे सिलेबस में, उनको ले लेंगे। अभी जो जा रहा है उसमें आपको कुछ कहना है या सही जा रहा नहीं है? सर, बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा हो रहा सही है, बहुत चल रहा अच्छा है। जा रहा है। आप हाँ, जो पढ़ा रहे हैं बहुत सही। इंटरेस्टिंग है। हाँ, और तो बस यही है, आपका सुझाव देते रहे ना, क्योंकि मैं भी पहले बोला था वैसे ये मेरे लिए कुरुक्षेत्र का मैदान ही है। नहीं नहीं, फिर भी अच्छी वॉर चल रही है। सिर्फ वाद क्या था, क्या के वाद हुए, ऐसे बारे में थोड़ा कुछ नॉलेज, क्योंकि ये कोई ऐसे सिलेबस नहीं है जैसे वेदांग पढ़ाना तो सिलेबस बन गया कि ये 6 वेदांग है, शिक्षा ग्रंथ किसने लिखा है, उसमें कौन सा ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा, प्रमुख ग्रंथ क्या है, उसमें कितने सूत्र है। ये कोई ऐसी टीचिंग मेथड में तो ये वाद परंपरा चलेगी ही नहीं, ऐसा कोई पॉइंट आउट भी नहीं है। तो वाद क्या है इतना ही समझना, इतने समझने के लिए ये सब विस्तार करना पड़ता है। हाँ तो करिए सब, एक लेक्चर ऐसा रख दीजिए, एक्सपेंशन जितने भी इसलिए हमको। 2 लेक्चर हम एक लेक्चर में पूरा वाद परंपरा को कंक्लूजन पे ले जाएंगे, और इससे पहले एक लेक्चर में हम क्या क्या वाद फेमस हो गए यस, वो। राइट राइट। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। धन्यवाद।